ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू शर्दिल आईटी एकेडमी। हाउ टू बिकम अ मल्टी क्लाउड इंजीनियर के वेबिनार में आप तमाम लोगों को खुशामदीद एंड थैंक्स कि आप लोगों ने टाइम निकाला अपने लिए। तो इस वेबिनार को कंडक्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो लोग जो ऑलरेडी आईटी प्रोफेशनल हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो लोग जो नए इस डोमेन या इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, लाइक आईटी का नाम पहली दफ़ा सुना है या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहली दफ़ा आ रहे हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग या मल्टी क्लाउड के हवाले से जो भी माइंड में सवालात हैं, उन तमाम सवालों को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये वेबिनार कंडक्ट किया। मल्टी क्लाउड है क्या और हम लोग कौन हैं, वो लोग जो हमें नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सो बेसिकली माय नेम इज़ उस्मान, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ शेरदिल आईटी एकेडमी, जो कि पाकिस्तान की पहली और वाहिद मल्टी क्लाउड एकेडमी है। सो मल्टी क्लाउड कहा क्यों जाता है, या ये मल्टी क्लाउड का लफ्ज़ निकला कहाँ से। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि आपको पता रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं और उसकी टेक्निकल स्किल्स हैं क्या। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फाउंडर और सीईओ हूँ इस कंपनी का, और उसके साथ साथ मैं एज अ मास्टर ट्रेनर इन तमाम कोर्सेज़ को पढ़ा भी रहा हूँ दुनिया भर में, एज अ कॉर्पोरेट लेवल, वन ऑन वन, और उसके अलावा इन्हीं की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ। लाइक हमारा जो डोमेन है वो क्लाउड और मल्टी क्लाउड की कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग और उसी की मैनेज सर्विसेज हैं। और ये वेबिनार कंडक्ट करने का मकसद भी ये है कि आपको भी इस तरफ लाया जाए, ताकि आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंसल्टेंट अपने कैरियर को इसकी तरफ मूव कर सकें, और अगर ऑलरेडी हैं तो उस पर मज़ीद आगे जा सकें। सो मैं बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ वो AWS, गूगल, अलीबाबा, डेवऑप्स और इसके अलावा जो कोडिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं वो प्रोवाइड करता हूँ 16 कंट्रीज़ के अंदर। मल्टी क्लाउड पढ़ाते हुए और उस पर काम करते हुए तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं, और ओवरऑल मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। मेरी जो ओवरऑल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो 1500 से ज़्यादा घंटे का है सिर्फ क्लाउड के ऊपर। ठीक है, और 600 से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को अब तक हम लोग ट्रेन कर चुके हैं। ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं जिसको आप अचीवमेंट कह सकते हैं, जिसमें से ये मैंने आज शाम में ही क्लियर किया है। जो लोग व्हाट्सएप पर हैं उनको नज़र आया होगा, अलीबाबा डेवऑप्स प्रोफेशनल। ठीक है, और बकिया अलग अलग डोमेन्स के हवाले से हैं। सो जो एजेंडा है आज की मीटिंग का हमारा, वो बेसिकली ये है कि व्हाट, वाई एंड हाउ अबाउट मल्टी क्लाउड, बेनिफिट ऑफ मल्टी क्लाउड ट्रेनिंग इन योर कैरियर, कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपको कंपनी क्यों रखे अपने पास, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। लोग आपसे पूछ सकते हैं भाई वाई यू, 10 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, मैं आप ही को क्यों चूज़ करूँ। उसके अलावा कुछ अगर एलुमनाई हमारे साथ यहाँ पर हैं, मैं उनके साथ चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, ठीक है ना। उसके अलावा कंपनी हु इज़ यूजिंग मल्टी क्लाउड, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊंगा जो मल्टी क्लाउड के होते हैं और किस तरह से मतलब उनको सॉल्व किया जाता है, और उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या रोड मैप होता है आपका। सो मल्टी क्लाउड बेसिकली रेफ़र करता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन क्लाउड, जिसमें AWS भी आता है, गूगल भी आता है, एजोर भी आता है और अलीबाबा भी आता है। मैंने ये 4 क्लाउड ही क्यों लिए, और क्लाउड क्यों नहीं लिए मैंने, IBM क्यों नहीं लिया, ओरेकल क्यों नहीं लिया, हुआवे क्यों नहीं लिया। वजह यह है कि टॉप मार्केट के जो 4 लीडर्स हैं वो ये 4 हैं, अगर मार्केट शेयर की मैं बात करूँ। सो वाई मल्टी क्लाउड, उसकी वजह यह है कि नाउ अ डेज कंपनीज आर वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स बेस्ड ऑन मल्टी क्लाउड। आप कंपनी ए में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं उमैर की एग्जांपल लेता हूँ, उमैर कंपनी ए में जाते हैं, वहाँ पे कंपनी ए के पास 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 5 अलग अलग क्लाइंट्स के। उसमें से कुछ प्रोजेक्ट AWS पर चल रहे हैं, कुछ गूगल पर चल रहे हैं और कुछ एजोर क्लाउड पर चल रहे हैं। और ये मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब अगर उमैर वहाँ जाते हैं उस कंपनी के अंदर, सो वहाँ पे अगर वो AWS ही खाली जानते हैं, सो हो सकता है कि शुरू में AWS के ऊपर प्रोजेक्ट ना हो, सिर्फ सपोर्ट हो, और उनकी जो रिक्वायरमेंट हो कंपनी की, तो उनको कहा जाए उमैर को कि भाई हमारे पास गूगल में अभी जगह खाली है, आप गूगल पे आके काम करना शुरू कर दीजिए। अब उमैर ने अगर खाली AWS पढ़ा होगा या काम किया होगा, तो वहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी आएगी ज्वाइन करने में, या हो सकता है कि वो कस्टमर अगर कुछ दिन के बाद चला जाए तो कंपनी को उनको एक्सक्यूज़ करना पड़े उमैर को कि जी अब हमारे पास आपके लिए वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, आप ट्राई समवेयर एल्स। ठीक है, सो ये वजह है जिसकी वजह से मल्टी क्लाउड पर जाया जाता है। ठीक है ना। सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन AWS वाइल सम आर एग्जिस्ट ऑन GCP, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी। मल्टी क्लाउड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे IT ऑपरेशन, लाइक क्लाइंट वांट टू डिप्लॉय प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन AWS वाइल बैकअप ऑन GCP। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो प्राइमरी AWS पर रखते हैं, बैकअप अपना GCP पर रखते हैं।
ठीक है। क्लाइंट इज़ लुकिंग सर्वरलेस कंटेनर सर्विस ऑन जीसीपी, जिसको हम क्लाउड रन कहते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दी आपको। इसी तरीके से क्लाइंट नीड टू डिप्लॉय हाइब्रिड क्लाउड बेस्ड ऑन AWS एंड एजोर। तो ये कुछ एग्जाम्पल सामने रखने का मकसद ये है कि अब एक क्लाउड का ज़माना नहीं है। कुछ दिन पहले भी हुआ ये था कि यूएस के अंदर हुआवे पे बैन लग गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या हुआ, हुआवे क्लाउड पे जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आनी शुरू हो गई, क्योंकि यूएस में वो काम ही नहीं कर सकते थे। मजबूरन उनको AWS से गूगल पे जाना पड़ा। अब लोग यही सोच रहे हैं कि यार किसी वक्त AWS पे कोई इशू आता है, कंपनी लेवल पर कोई प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट सेक्टर पर कोई जिसे बोलते हैं कोई पेनल्टी लग जाती है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से आपको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है, या आपके पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरा क्लाउड है, तो आप क्या करेंगे। इन डेट सिनेरियो आपको मल्टी क्लाउड पर मूव होना पड़ेगा। अब मल्टी क्लाउड ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल ही चूज़ करें, इट्स डिपेंड। आप अलीबाबा ले सकते हैं, आप एजोर क्लाउड ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस क्लाउड को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं और किस क्लाउड पे आपकी रेलिवेंट सर्विस मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मुझे मल्टी रीजनल सर्विस चाहिए, कि अगर एक तरफ से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाए तो दूसरी जगह से वो अप हो जाए, रीजनल बेस, नॉट जोन बेस, डाटा सेंटर लेवल पे नहीं, पूरे पूरे रीजन बेस। ये फैसिलिटी दुनिया में सिर्फ एक ही क्लाउड प्रोवाइड करता है, गूगल क्लाउड। इसके अलावा दुनिया का कोई और क्लाउड नहीं है जो मल्टी रीजन सपोर्ट दे रहा हो आपको। तो इस तरह के प्रोज एंड कॉन्स और इस तरह की सर्विसेज आपको दूसरी जगहों पे नहीं मिलेगी। मैं बहरीन में अपने कस्टमर के साथ काम कर रहा था, मुझे कस्टमर ने बोला यार मैं किस क्लाउड पे जाऊँ, और मुझे अपना डाटा अपने मुल्क से बाहर नहीं ले जाना। अब ज़ाहिर है इन डैट केस मुझे उसको AWS ही चूज़ करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ ना गूगल एग्जिस्ट करता है, ना एजोर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह रियाद के अंदर अगर मैं बात करूँ, रियाद के अंदर सऊदीया में AWS एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एजोर एग्जिस्ट करता है। तो इन डैट केस क्या होगा आपके ख्याल में? कस्टमर जो है वो ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एजोर पर मूव करेंगे, और ज़ाहिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर पर मूव करेंगी तो जॉब भी उसी की वहाँ पे मौजूद होंगी। सो हमारे पास जो मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं वो ज़्यादातर AWS या एजोर देख कर आते हैं। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे लोग गूगल क्लाउड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूरोप साइड पे बहुत ज़्यादा गूगल क्लाउड को प्रेफर किया जाता है। ये वो आपके सामने मैं ऑप्शंस रख रहा हूँ जो कि रियलिटी बेस हैं, और जिन कस्टमर्स के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना कैरियर पाथ चूज़ कर सकते हैं। टॉप क्लाउड 4 क्लाउड वेंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा से ये लोगो हैं उनके, ठीक है। अच्छा, और आगे जाते हैं। मार्केट शेयर को ज़रा चेक कीजिए। ये खैर मेरे पास 2020 का रिकॉर्ड था जो मैंने आपके सामने रखा, जिसमें AWS का मार्केट शेयर 32% है, फिर एजोर आता है, फिर गूगल आता है, अलीबाबा आता है। अब थोड़ा सा मजीद आगे जा चुका है, AWS 60 पे चला गया तकरीबन, एजोर तकरीबन 50-55 पे आ गया है, गूगल क्लाउड तकरीबन 20-22% पे आ गया है, और अलीबाबा 8 से 10% को उस वक्त टच कर रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल कंपेरिजन्स हैं AWS गूगल एजोर के कि कौन का क्लाउड कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, अगर मैं AWS की बात करूं तो AWS 2006 में लॉन्च हुआ है, एजोर 2010 में लॉन्च हुआ है, गूगल क्लाउड 2008 में लॉन्च हुआ है, और अलीबाबा 2009 में लॉन्च हुआ है। लेकिन अलीबाबा को लॉस से निकल के प्रॉफिट में आने के लिए 11 साल लगे हैं, यानी कि वो 2019 के आखिर में प्रॉफिट में आना शुरू हुआ। ठीक है, इसी तरीके से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत पुराना है, लेकिन 2014-15 से इसने मार्केट कैप्चर करना शुरू की है। AWS की अब मैं सर्टिफिकेशंस की बात करता हूँ। अब हम थोड़ा सा सर्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको जो है ये बताता हूँ कि कंपनी आपको क्यों ले मल्टी क्लाउड के लिए, क्यों हम सिंगल क्लाउड पे ना जाएं और क्यों हम मल्टी क्लाउड पे बार बार बात करते हैं और क्यों जाएं, उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। सर्टिफिकेशन रोड मैप देखते हैं पहले हम। उसमें एक प्रैक्टिशनर है जिसको हम फाउंडेशन सर्टिफिकेशन कहते हैं, 3 एसोसिएट लेवल हैं जिसको हम 3-in-1 का बंच कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद 2 प्रोफेशनल्स हैं, और उसके बाद स्पेशलिटी एग्ज़ाम आ जाते हैं, स्पेशलाइज से। एसोसिएट और प्रोफेशनल की मैं गूगल क्लाउड पर बात करूँ तो गूगल के बाद एक एसोसिएट है, और तकरीबन कोई 8 से 9 प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, अलीबाबा की मैं बात करता हूँ। सो अलीबाबा के अंदर भी ये आपके पास 3 नज़र आ रही हैं, लेकिन आज जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता लगा उनके पास डेवलपर का अपना ट्रैक आ गया है, और सिस्टम ऑपरेशंस का अपना ट्रैक आ गया है, डेवऑप्स है आगे जाके, और उसके अलावा क्लाउड नेटिव का भी उनके पास ट्रैक आ गया। तो इस वक्त 3 किएगा, उनके पास 6 ट्रैक्स चल रहे हैं। एजोर के अंदर इट्सेल्फ एक अपनी दुनिया है, एजोर की अपनी स्पेशलाइजेशन है जिसके अंदर डेवऑप्स, आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी, डाटा इंजीनियर, AI, ये तमाम चीज़ें हैं। हम जो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं वो नॉर्मली हम आर्किटेक्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिसऑप, डेवऑप्स, डेवलपर और सोल्यूशन आर्किटेक्ट आता है। अब सवाल ये उठता है कि वाई कंपनी इज लुकिंग अ मल्टी क्लाउड इंजीनियर लाइक यू, आपको क्यों हायर करे या क्यों आपकी तरफ देख रही है अगर आप सर्टिफाइड है। यू कैन हैंडल मल्टीपल क्लाउड क्लाइंट बेस्ड ऑन मल्टी क्लाउड। जैसे मैं हूँ, मैं एक वक्त में AWS पे भी काम करता हूँ, अलीबाबा पे भी काम करता हूँ, गूगल पे भी काम करता हूँ, तीनों क्लाउड को ऑन अ सेम टाइम लेके चलता हूँ एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट।
तो मुझे किसी कस्टमर को ना नहीं कहना पड़ता कि सर सॉरी मैं नहीं कर सकता ये। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ उसको, क्योंकि जब एक क्लाउड के ऊपर आपने काम किया तो दूसरा क्लाउड आपके लिए आसान हो जाएगा उसको हैंडल करना। इफ वन क्लाइंट गोज अवे फ्रॉम अ सिंगल क्लाउड, कंपनी कैन इजीली रिलोकेट योर सेल्फ ऑन सेकंड क्लाउड विद डिफरेंट क्लाइंट। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, एक क्लाइंट चला गया, उसने मना कर दिया, उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब कंपनी आपको लेके थोड़ी बैठेगी, कंपनी आपको कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करेगी। तो अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो जॉब सिक्योरिटी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। पूरी दुनिया में ये होता है कि यार एक जगह से अगर ले ऑफ करते हैं तो दूसरी जगह सेम टेक्नोलॉजी पे ढूंढना मुश्किल हो जाता है जॉब। लेकिन अगर डाइवर्सिफाइड होंगे तो हो सकता है उसी कंपनी के अंदर आप एज ए AWS इंजीनियर काम कर रहे थे, कल को गूगल इंजीनियर के तौर पे काम करें। ठीक है ना। तीसरी चीज़ है, यू माइट बी इंटायर डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ अ मल्टीपल IT प्रोफेशनल। आप एक पूरा IT डिपार्टमेंट बन के भी काम कर सकते हैं। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो एक कंपनी में एज अ सिंगल एंटिटी पूरा IT डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। IT डिपार्टमेंट मतलब क्लाउड के हवाले से वो AWS भी देखते हैं, गूगल भी देखते हैं, एजोर भी देखते हैं, वो डेवऑप्स भी देख रहे हैं। ठीक है, डेवऑप्स के साथ साथ वो डेवलपमेंट साइड भी देख रहे हैं। ठीक है ना, ऑटोमेशन भी देख रहे हैं, जंकिन्स देख रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने में उनको काफ़ी साल लगे, लेकिन उसका फ़ायदा उनको क्या हुआ? इस वक्त करंटली उनकी सैलरी अगर US में काम कर रहे हैं तो $100 से $120 $130 है, और अगर यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपए एक एवरेज सैलरी है। ठीक है ना। कंपनी विल पे हाई सैलरी लाइक 1.5% कंपेयर विद द 3 सैलरी टू 3 डिफरेंट IT प्रोफेशनल। अगर मेरे पास जाफ़र आते हैं पाकिस्तान में अगर काम कर रहे हैं, और जाफ़र जो हैं वो अगर 60,000 पे काम कर रहे हैं, तो मैं 1,80,000 पे 3 बंदे रखने के बजाय जाफ़र को ही 1 लाख रुपीज़ पे हायर कर लूँगा अगर उनकी कैपेबिलिटी होती है तो। ठीक है जी। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपकी क्लाउड स्किल्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ? जॉब सिक्योरिटी है, लर्न न्यू स्किल्स एवरी डे बिकॉज ईच क्लाउड हैव मोर देन 1,000 प्लस सर्विसेज, 100 प्लस सर्विसेज, यानी कि हर क्लाउड के पास 100 से ज़्यादा सर्विसेज इस वक्त मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप हर सर्विसेज को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो 1-2 दिन में थोड़ी आएगी। एक क्लाउड ख़त्म करने में आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज बात कर रहा हूँ आपसे। मेक योर सेल्फ ऑन DevOps फ्रॉम ट्रेडिशनल IT इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट लिविंग योर एग्जिस्टिंग स्किल। लाइक अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आप क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर बनेंगे। अगर आप सिस्टम ऑपरेशन IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनते थे, आप SysOps, DevOps और डेवलपर की तरफ जा सकते हैं। डेवलपर का मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन का कोड लिख रहे हैं, डेवलपर का मतलब आप अपने डे टू डे IT ऑपरेशन को कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं, कैसे अजाइल कर रहे हैं, ये तमाम प्रोसेस में आता है। सो पाथ क्या है? अब हम पाथ की बात करते हैं। अगर आप नए IT प्रोफेशनल हैं, नए हैं बिल्कुल, कैसे लेके चलेंगे अपने आप को? उसके लिए हमारे पास 2 तरह के पाथ होते हैं। एक पाथ है प्योर मल्टी क्लाउड का पाथ, आप आँख बंद करें और इसमें एंटर हो जाएं, जो कि 1 साल का है। हाँ, एक और बात, हमारे पास नॉर्मली फास्ट ट्रैक नहीं होता अवेलेबल डायरेक्टली। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें 1 महीने में आप मल्टी क्लाउड बना दीजिए, 2 महीने मल्टी क्लाउड। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मकसद कोर्स ख़त्म करना नहीं है, मकसद आपको एम्पावर करना है कि आप हैंड्स ऑन इतना अच्छा लेके चलें कि आप किसी भी कस्टमर का मसला हल कर सकें। अभी इसमें आगे स्लाइड्स में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा वो प्रोजेक्ट सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है आपको। सो स्टार्ट आप करेंगे IT एसेंशियल से, अगर आप शेरदिल IT अकेडमी को फॉलो कर रहे हैं और इनके साथ अपने पूरा कैरियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो CompTIA नेटवर्क प्लस और क्लाउड एसेंशियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप बिल्कुल नए हैं IT में, बिल्कुल नए हैं। ठीक है, सो इन दोनों का फ़ायदा ये है कि वी आर CompTIA पार्टनर, तो इसके अंदर सर्टिफिकेशन भी फ्री होती है जिसकी कॉस्ट 120 से 150 US डॉलर तक होती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलता है आपको, आप अपना कैरियर से स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रेनिंग हमारे पास अगले महीने से स्टार्ट है। उसके बाद आते हैं AWS क्लाउड, जिसके अंदर हम 3 एसोसिएट सर्टिफिकेशन को बहुत डीप लेवल पर पढ़ाते हैं, जिसके अंदर तकरीबन आप समझ लें कि 50 to 60 आवर्स लगता है हमें एक अच्छा इंजीनियर डेवलप करने में विद हैंड्स ऑन। ठीक है, उसके बाद गूगल क्लाउड है। गूगल क्लाउड पे बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन याद रखिएगा गूगल की जॉब्स कम होती हैं, लेकिन जितनी भी जॉब्स हैं बंदे बहुत कम है मार्केट में इस वक्त। गूगल क्लाउड पे अगर 8 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो AWS पे शायद 40 बंदे काम कर रहे होंगे। गूगल की जॉब्स कम है, लेकिन गूगल की जॉब बहुत हाईली पेड आती हैं जॉब। ठीक है, एजोर क्लाउड है, जिसको हम एजोर 2-in-1 का नाम देते हैं, जिसके अंदर हम एजोर सिक्योरिटी और एजोर एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ाते हैं, जो कि इसके साथ लिंक करता है। यानी कि जो चीज़ आप AWS पे पढ़ रहे हैं वही चीज़ गूगल में, वही चीज़ एजोर में और वही चीज़ अलीबाबा के अंदर आ रही होती है। फॉर सिर्फ ये कि AWS में हम डेवलपमेंट का पार्ट भी टच देते हैं, क्योंकि अगर आपको डेवऑप्स की तरफ जाना है तो फिर आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। स्पेशलिटी कोर्सेज, अगर आप कहते हैं नहीं मैं मल्टी क्लाउड की तरफ नहीं जाना चाहता, सो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। उसमें यह है कि आप IT एसेंशियल से स्टार्ट करेंगे। IT एसेंशियल के बाद आप AWS और एजोर क्लाउड टच करेंगे। उसके बाद आपको मूव करना होगा DevOps और लिनक्स। DevOps की तरफ मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, DevOps की इस वक्त मार्केट में जॉब 2.5 से 3 लाख रुपए की होती है अगर आप अच्छे DevOps इंजीनियर। अच्छे का लफ्ज़ मतलब ये है कि आप
एक एक्सपीरियंस डेवऑप्स गाय हैं। लाइक आप काम कर सकते हैं टेराफॉर्म पे, क्लाउड फॉर्मेशन पे, जेसॉन पर। उसके अलावा ये है कि आप क्यूबिनिटीज़, डॉकर, जंकिन्स इस पे काम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना कोड दिखाता हूँ कि मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, मैं क्लाउड फॉर्मेशन पे कोड लिखता हूँ किस तरह से होता है। एक मिनट में, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ मैं क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ। ये कोड आप देख रहे हैं, ये कोड मेरे ख्याल है सबको नज़र आ रहा होगा। ये कोड मैं अपने क्लाइंट्स के लिए लिख रहा होता हूँ, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए। ये पूरे पूरे कोड्स हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कोड की पूरी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और इस कोड को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट इसके लिए, इस कोड को सीखने के लिए आपके पास AWS की नॉलेज होगी तो आप कोड की तरफ जा सकते हैं, जो क्लाउड कोडिंग का कोर्स होता है जिसमें हम टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ाते हैं। सो आपकी बेस तो यहीं से बनेगी। हमेशा याद रखिएगा, ये सीढ़ी नज़र आ रही है आपको, अगर आप डायरेक्ट किसी तरीके से तीसरी सीढ़ी पे पहुंच भी गए ना, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चौथी सीढ़ी के लिए पहली दूसरी की नॉलेज होगी तो चौथी सीढ़ी पर आप चढ़ पाएंगे। तो शॉर्टकट मत तलाश करें अपने आप को, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको चलना पड़ेगा। बिलीव मी, अगर आप शॉर्टकट मारेंगे, शॉर्टकट लेके चलेंगे चीज़ों में, स्पेशली क्लाउड साइड पे, तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि क्लाउड जो है ना वो सूट है पूरा सर्विसेज का। इसमें एक एक स्टेप ही इंपॉर्टेंट, और ये कोर्स, ये जो स्टेप्स हैं ये हमने बड़े देख कर डिज़ाइन किया है एक्सपीरियंस के बाद। तो ऐसा नहीं है कि हम आगे इसको आगे पीछे करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप आगे पीछे लेके चल सकते हैं, लेकिन कल को अगर ज़रूरत होती है तो उसमें आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो चारों की है इस वक्त। उस्मान भाई, एक सवाल था, अगर हाँ आप, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ श्योर, पूछा। नाम मुझे बताइए, इसमें कौन आप, बात कर रहे हैं? मैं दानिश बात कर रहा हूँ। जी मैंने दानिश। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराया हुआ है मल्टी क्लाउड पे। मुझे एक ओके। सवाल ये था कि AWS 3-in-1 एसोसिएट के अंदर आप डेवऑप्स पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं, इन इसके अंदर और जो नीचे स्पेशलिटी डेवऑप्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा, मतलब उसके देखिए अंदर क्या पहली बात तो ये है कि ये डेवऑप्स नहीं, इसमें डेवलपर है। आपका एग्जाम जो है ना वो डेवलपर का है। इसका मतलब ये है कि AWS कहता है कि अगर कोई AWS के अंदर डेवलपर का एग्जाम पढ़ रहा है, इसका मतलब जो AWS टूल्स प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के, उन टूल्स पे आप हाथ साफ करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। मिसाल के तौर पे लैम्डा फंक्शन है जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर बनाता है, बीन स्टॉक, इलास्टिक बीन स्टॉक जो ऑटोमेटेड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है। इसी तरीके से आपके पास ऑटो स्केलिंग की आ जाती है, AWS CLI आ जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन आ जाता है। एक होता है क्लाउड फॉर्मेशन लिखना, एक होता है इसको किसी टूल की मदद से चलाना, जिसको हम क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं। वो टूल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, औजार, वो डेवलपर एग्जाम में आते हैं। जबकि नीचे जो है ना डेवऑप्स, इसके अंदर बेसिकली जो मेन फोकस हमारा होता है, क्योंकि टूल्स बहुत सारे हैं, हम हर टूल्स पे ना खुद जानते हैं सारे टूल्स, ना आपको सिखा सकते हैं। तो जो हमने ये वाला कोर्स डिज़ाइन किया डेवऑप्स का नीचे वाला, ये क्लाउड से बिल्कुल हट कर है। इसके अंदर जो टूल्स हम सिखाते हैं वो क्लाउड और नॉन क्लाउड दोनों जगह चल सकता है, उसके लिए क्लाउड की डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है। जबकि AWS के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो AWS के टूल्स हैं ना वो AWS से बाहर आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये वजह है। तो इसके अंदर हम सिखाते हैं डॉकर, जंकिन्स, क्यूबिनिटीज, गिट और थोड़ा सा एंसिबल और प्रोमीथियस वगैरह मॉनिटरिंग, वो आता है शेरदिल सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर के अंदर, ठीक है ना। इसके लिए आप अपने सिस्टम पे VMware वर्कस्टेशन या Oracle वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं और एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के आप जीरो से करते हैं। क्लाउड वो चीज़ फेस नहीं करेंगे आप, क्योंकि क्लाउड आपको मशीन बना कर देगा, उसके बाद आप काम करेंगे। यहाँ पे पहले मशीन भी आप बनाएंगे, उसके मसले सही करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे। अच्छा, तो इसमें जो आप बता रहे हैं गेट हाँ एसोसिएट में भी ये सब पढ़ेंगे हम? नहीं, एसोसिएट में असल में ये गिट वगैरह AWS की नहीं है ना। देखें AWS में आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जो AWS की सर्विस है। मिसाल के तौर पे मैं अगर होंडा की कंपनी में जाके गाड़ी बनाना सीखता हूँ, होंडा के अपने टूल्स हैं, तो वो मुझे अपने टूल्स के बारे में बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि जो नॉर्मल गाड़ी में पाने इस्तेमाल होते हैं या नॉर्मल जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कैसे होते हैं। वो कहेंगे ये हमारे टूल्स हैं, ये होंडा की कंपनी में इस्तेमाल होंगे, बाहर नहीं करेंगे। सेम इसी तरह गूगल, सेम इसी तरह एजोर। जाहिर सी बात है, देखो टोयोटा एक कंपनी है, सुजुकी एक कंपनी है, ठीक है ना, उसी तरीके से एक तीसरी कंपनी है, ठीक है ना, होंडा हो गई, टोयोटा हो गई, सुजुकी हो गई। अब तीनों की जाहिर है तीनों ही अपनी अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, तीनों के अपने अपने टूल्स होंगे। अगर आपने होंडा कंपनी में काम किया होगा तो डेफिनेटली आप सुजुकी और टोयोटा में भी जाके काम कर सकते होगे ना, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क होगा, टूल्स का डिफरेंस होगा। सेम यहाँ पर भी अगर आपने AWS पे काम कर लिया तो गूगल पे भी आप कर सकते हैं और एजोर पर भी कर सकते हैं। बट तीनों को पढ़ना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि सिर्फ पहचान से या नाम से काम नहीं होगा ना, आपने अंदर घुस के हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा, तब आप इस काबिल होंगे कि किसी कस्टमर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना सिर्फ समझ कर सकें बल्कि उसको प्रपोज भी कर सकें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है ना, अभी आपके आने से पहले ही कर रहा था। उस क्लाइंट ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, उसने क्या कहा, उस्मान मुझे एक
PHP की और एक जावा की एप्लीकेशन ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पर लेकर आना है, तो अभी प्रोजेक्ट नहीं करना मुझे। आप ये बताओ कि उस्मान के इसको क्लाउड पर लाने के लिए कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी, और टूल के अलावा मुझे ये भी बताओ कि इसके अंदर हम इसमें ख़र्चा कितना आएगा, मुझे वो ख़र्चा भी बताओ। ठीक है ना, मैं दिखाता हूँ आपको रियल टाइम वो प्रोजेक्ट कि वो क्या प्रोजेक्ट था और उस कस्टमर ने मुझे बोला क्या। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ नोटपैड पे लिख के बताता हूँ। अब ज़रा गौर से पढ़ो। ये कस्टमर कह रहा है आई वॉन्ट टू माइग्रेट एग्जिस्टिंग जावा बेस्ड वेबसाइट टू क्लाउड नाउ। क्लाउड नाउ मतलब अभी, राइट नाउ, एज पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक। द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू जर्सी। वी रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, I would want to make sure of existing Microsoft Active Directory on premises to validate my employees to the website. Also, I would want to solution to be flexible enough to handle weekend spike. अब ये इतनी सारी चीज़ें इसने बता दी ना, एक आम बंदा देखते ही बंद कर देगा इसको। मैंने इस प्रोजेक्ट को ना सिर्फ लिया है बल्कि मैं आगे भी इसको लेकर चलूँगा। अब इसमें है क्या क्या, इसके अंदर आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए AWS क्लाउड की, उसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी आनी चाहिए आपको, उसके अलावा नीचे पढ़ो इसको अपने ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पर, इसका मतलब आपको VPN भी आना चाहिए। इसके पास 12 कोटा लगा हुआ है, तो AWS VPN, एक्टिव डायरेक्टरी, मशीन्स और वीकेंड स्पाइक्स को चलाने के लिए आपको ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो AWS में आप सीख जाएंगे, लेकिन AWS से बाहर निकल के भी आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आप जो हैं वो रहेंगे आप टेक्निकली। अगर आप सिस्टम एडमिन हैं तो सिस्टम एडमिन की स्किल्स आपको यहाँ पर काम आएगी। आप इसको AWS क्यों दे रहे हैं? आप इसको Azure भी तो दे सकते हैं इस कस्टमर ने AWS मांगा है, मैंने आपको अभी क्या कहा था, कस्टमर की ख्वाहिश है। मैं अपनी मर्जी से Azure दे सकता हूँ, गूगल दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। अब जब कस्टमर मांग रहा है तो मैं उसको कैसे दे सकता हूँ। ये वो बातें हैं जिसकी वजह से मैं बार बार आपको मल्टी क्लाउड कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं हो रही होती कि हम मल्टी क्लाउड की बात कर क्यों रहे हैं। आपका भी यही सवाल था दानिश, और भी कई लोगों के हमारे पास कॉल्स आती हैं कि सर मल्टी क्लाउड क्यों मैं खाली अमेजोन ना करूँ। तो मैं ये दिखा रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट कितने का मैं आपको बताऊँ, ये प्रोजेक्ट हार्डली 1 घंटे का प्रोजेक्ट है मेरे लिए, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, $50, यानी कि आप 1 घंटे में $50 कमा सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक प्रोजेक्ट किया है, मैं नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों को इनकरेज और मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। मैंने 2 हफ्ते पहले मेरा ख्याल एक प्रोजेक्ट किया AWS की वर्क स्पेस का, जिसके अंदर मैंने एक्टिव डायरेक्टरी और वर्क स्पेस कस्टमर को बना के दिया था। देखने में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बट मेरे लिए आसान था क्योंकि मैं कई कस्टमर्स को दे चुका था। उस कस्टमर ने मुझे 2 घंटे के $160 पे किए हैं, जस्ट 2 आवर्स। और इस प्रोजेक्ट के लिए वो आपको $50 दे रहा है? जी। इसके अंदर मुझे अभी करना क्या है, आपकी ये ख़त्म होगी मीटिंग मेरी, मतलब ये जो सेशन है ख़त्म होगा, इसके बाद मुझे कस्टमर की डायग्राम डिज़ाइन करनी है और कस्टमर को एक्सेल शीट पे उसकी प्राइसिंग कैलकुलेट करके देनी है, और वो करके मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा। तो अभी मैं उसी तरफ आप लोगों को लेके जा रहा हूँ कि मैं क्यों इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। क्योंकि देखें, ज़रूरी नहीं है कि इसकी जॉब भी आपको मिले, लेकिन आप फ्रीलांसिंग तो शुरू कर सकते हो ना। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग दुनिया भर में बैठ के कर रहे हैं। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, अपनी ही कंपनी के अंदर है, बहुत सारे लोग हैं। तो ढूंढना है ना आपने कि सेकेंडरी इनकम कैसे जनरेट की जाए, लेकिन सेकेंडरी इनकम अगर जनरेट करनी है तो पढ़े बगैर थोड़ी होगी, स्किल होगी तो जनरेट करेंगे ना आप। लेकिन मसला ये है कि हमारे लोग जितने भी हैं पूरी दुनिया में, ठीक है ना, वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। वो चाहते हैं यार किसी तरह 1 महीने में हो जाए, तो वो 1 महीना भी अपना ज़ाया करते हैं और वापस वहीं आके खड़े हो जाते हैं। मेरा इंटेंशन ये कि मैं आपका वो 1 महीना बचाऊं और आपको तसल्ली दूं कि यार आप टाइम लगाएं, 6 महीना साल, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मेरे पीछे 4 साल की मेहनत है। 4, 5, 6 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, एक दिन में मैं नहीं पहुँचा हूँ यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप करते हैं या इतने इनडेप्थ प्रोजेक्ट को करते हैं तो वो डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें थोड़ा नेटवर्क का पार्ट होता है, थोड़ा सिस्टम का पार्ट होता है, थोड़ा सिक्योरिटी का पार्ट होता है, थोड़ा क्लाउड का होता है, ठीक है ना, थोड़ा कोडिंग का पार्ट होता है। इस तरह मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। सो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि पहले मुझे बताएं कि आप लोग को कोई सवाल है मज़ीद तो पूछिए मुझसे, ताकि फिर मैं मल्टी क्लाउड के वो रियल प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊँ कि इस कोर्सेज़ के बाद आप कौन कौन से प्रोजेक्ट किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और क्यों वो जाना चाहते हैं आप। उस्मान जाफर बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल है। हाँ, तो ये मल्टी क्लाउड में ये जो सारी आप दिखा रहे हैं, IT एसेंशियल्स, AWS क्लाउड, मुझे सिर्फ ये पूछना है। एक मिनट, 2 अलग अलग जगह। शाह फैसल 1 मिनट रुकिएगा, पहले दूसरी जगह पे असल में वो जाफर भी हैं, मेरे पास असल में गूगल मीट और दोनों चल रहा है। सो 1 मिनट शाह फैसल, जस्ट मैं एक क्वेश्चन उनका ले लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ मैं। ठीक है जी, जाफर। थैंक यू उस्मान। तो ये सारे कोर्स, ये मल्टी क्लाउड में ये सारे कोर्सेज हैं जी। मल्टी क्लाउड में ये है डेवऑप्स, लिनक्स नहीं, मल्टी क्लाउड का जो ट्रैक है ना, मल्टी क्लाउड का ट्रैक में हमारे पास आता है ये रहा, AWS, गूगल, एज्योर और अलीबाबा।
हमारे पास दो ट्रैक हैं, एक इंडिविजुअल क्लाउड्स और एक मल्टी क्लाउड। जब आप मल्टी क्लाउड पे अच्छा, जाते हैं तो ये 4 क्लाउड आते हैं जिसमें 9 सर्टिफिकेशन हम कवर करवा रहे होते हैं, जो कि तकरीबन 16 महीना लगता है। लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो वीकेंड पर अपना मल्टी क्लाउड ट्रैक लेकर चल रहे होते हैं और साथ साथ कोई और भी उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो AWS पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं क्या है। फिर जब वो सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, लाइक आफ्टर 4 मंथ्स, वो गूगल क्लाउड पर आते हैं तो गूगल के साथ लिनक्स को टच कर लेते हैं। मंडे ट्यूसडे लिनक्स पढ़ते हैं, गूगल पढ़ लेते हैं। फिर कोई एजोर क्लाउड पढ़ते हैं तो एजोर के साथ डेवऑप्स का फ्लेवर ले लेते हैं। इस तरह से मिक्स एंड मैच लेकर चल रहे होते हैं। तो एक सीरीज़ उनकी मल्टी क्लाउड की चल रही है वीकेंड पर, जो कि 16 महीने का प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ वो डेवऑप्स, लिनक्स और कोडिंग की तरफ भी आ जाते हैं। वो अपने टाइम को मैच करते हैं, क्योंकि हम 16 कंट्रीज़ में पढ़ा रहे हैं तो वो अपने टाइम्स को मैच करते हैं। जस्ट 1 मिनट रजी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो वो अपने टाइम को मैच करते हैं। बट मल्टी क्लाउड के लिए यही 4 क्लाउड हैं। अच्छा, ये है कैसे, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली हमारा हर क्लाउड हर 4 महीने के बाद स्टार्ट होता है। यानी कि अभी 22 मई आ रहा है, 22 मई को AWS और गूगल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एजोर क्लाउड स्टार्ट हो रहा है और फिर अलीबाबा होगा। तो जिन्होंने AWS पढ़ लिया ना, वो ऑटोमेटिकली गूगल में आ चुके हैं। जो गूगल पढ़ चुके हैं वो ऑटोमेटिकली एजोर पर आ चुके हैं, और जो एजोर पढ़ चुके हैं वो ऑटोमेटिकली अलीबाबा पर आ गए हैं, इस तरीके से। और जो अभी फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो खाली AWS पर हैं। अब यहाँ 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट नंबर 1 जो खाली कहता है सर मुझे सिर्फ गूगल पढ़ना है, मुझे कुछ और नहीं पढ़ना है। वो आता है गूगल में, क्लास में बैठ जाता है। इनके साथ वो स्टूडेंट भी होते हैं जो AWS पढ़कर आ चुके होते हैं और वो मल्टी क्लाउड के स्टूडेंट होते हैं। और वो कहते हैं सर हम गूगल भी पढ़ना चाह रहे हैं आपके पास, चाहे उन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराई हो मल्टी क्लाउड के लिए या उनका पैशन बन गया हो AWS पढ़ने के बाद, नहीं अब हम गूगल पढ़ेंगे। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स की और उसके टाइमिंग को, कि हर 4 महीने के बाद एक कोर्स आता है और वो पिछले कोर्स को भी टच कर रहा होता है। ठीक है ना। अब आप अगर एक कोर्स पढ़ चुके तो आपको इंतजार नहीं करना, बस 4 महीने के बाद आप दूसरे कोर्स में ज्वाइन कर जाएं। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, क्योंकि लिंक्डइन और फेसबुक वगैरह पे क्या होता है कि इतने सारे लोग होते हैं तो हम वहाँ मैसेज तो डालते हैं लेकिन वो मिस हो जाता है। व्हाट्सएप पर रहने का फ़ायदा ये होता है कि मेरी नज़रों के सामने होता है सब कुछ, टीम वर्किंग कर रही होती है, टीम तमाम चीज़ों को अपडेट कर रही होती है, क्वेश्चन आंसर मेरे सामने होते हैं, मैं प्रॉपर्ली रिप्लाई कर पा रहा होता हूँ। तो अगर आप में से कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब मैं ज़रा पहले इनका सवाल ले लूँ। किनका सवाल था भाई यहाँ पे? शाह फैसल थे। शाह फैसल आप ज़रा सवाल कर लें। वालेकुम अस्सलाम खुर्रम जी। शाह फैसल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मान भाई असल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, पहला तो पॉइंट ये है कि जी प्री रिक्विजिट क्या है इस कोर्स को स्टार्ट करने की। अपरेंटली तो चीज़ों का थोड़ा सा नुआव है, ठीक है। वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मुझे चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ, लोगों के रिस्पॉन्स देखता रहता हूँ, फिर जाकर गूगल पर चेक करता हूँ। हाँ, हल्की सी है मगर पता नहीं है डेप्थ में। तो पहला तो सवाल ये है कि क्या कोई, मैं IT प्रोफेशनल हूँ तो क्या मैं डायरेक्ट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ या प्री रिक्विजिट है तो फिर मैं मल्टी क्लाउड को ज्वाइन करूँ? पहला सवाल। नहीं, दूसरा पॉइंट ये है मैं एक कि सवाल जी, का जवाब दे देता हूँ ताकि मुझे आसानी अच्छा रहे, मैं भूल ना जाऊँ आपके सवाल। अच्छा देखिए, क्या नाम है भाई, राउटर किसे कहा जाता है, RJ45 क्या होता है, थ्रूपुट डाटा नेटवर्क क्या होता है, मतलब जो नेटवर्क के हम डे टू डे, हमारे लिए तो बहुत सिंपल सी बात है लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो और उसके साथ ही क्लाउड एसेंशियल का कोर्स जिसमें SaaS PaaS ऐस होता है, ये उनके लिए है जो IT में पहली दफ़ा आ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी IT में हैं, चाहे वो डेवलपर हों, डेटाबेस हों, चाहे वो डेस्कटॉप हो, मेरी समझ ये कहती है कि उनको एटलीस्ट IP के बारे में या उन्होंने ज़िंदगी में कोई सर्वर राउटर और ये चीज़ें देखी हुई होंगी, तो वो डायरेक्ट AWS या गूगल या किसी भी क्लाउड से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी क्लाउड आप पहले कर सकते हैं, फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने हायरार्की बनाई है। या तो आप इंडिविजुअल क्लाउड में आ रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप एजोर पहले कर लीजिए, गूगल पहले कर लें, कोई मसला नहीं। या अगर आप कहते हैं मुझे मल्टी क्लाउड करना है तो मल्टी क्लाउड के लिए हमने ये सेमेस्टर सिस्टम बनाया हुआ है 4-4 महीने का, आप AWS से ही लेके चलेंगे, AWS, गूगल, एजोर और अलीबाबा। ये हो गया पहले सवाल का जवाब शाह फैसल आपके। दूसरी बात उस्मान भाई ये कि आप ये डेवऑप्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो एक ट्रैक मल्टी क्लाउड के अंदर क्या डेवऑप्स शामिल है या हमें साथ साथ डेवऑप्स जो आपने लिनक्स बात करी है ये हमें पैरेलल में आगे फ्यूचर में रखना पड़ेगा? एडवाइस प्लीज। हाँ शाह फैसल, देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि AWS, गूगल, एजोर के अपने टूल्स हैं डेवऑप्स के, लेकिन वो टूल्स इतना आसान कर देते हैं डेवऑप्स की चीज़ों को कि वो कॉम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर कहता है कि मेरे पास VMware के सर्वर्स हैं, आप उसके ऊपर CI/CD पाइपलाइन कॉन्फ़िगर कर दें। अब वो CI/CD पाइपलाइन या AWS के पास सर्वर है, वो CI/CD पाइपलाइन या वो जंकिन्स की चीज़ें एज अ सर्विस तो मिलेंगी, लेकिन इन डेप्थ बैक एंड पे वो कैसे काम करता है, कैसे पाइपलाइंस बनाते हैं खुद से मैनुअल, वो आप डेवऑप्स के कोर्स में सीखेंगे। क्यों?
क्योंकि डेवऑप्स के कोर्स के अंदर हम क्लाउड से बाहर निकल कर बात करते हैं। जब हम क्लाउड से निकल कर बात करते हैं तो फिर उसमें आसानी ये होती है कि हम टूल्स वाइज बात नहीं कर रहे होते हैं, हम स्क्रैच से खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद कॉन्फ़िगर करते हैं और ख़ुद उसको यूज़ करते हैं। सो ये जो डेवऑप्स है और जो क्लाउड के डेवऑप्स है, दोनों में फ़र्क ये है कि क्लाउड की जो डेवऑप्स की सर्विसेज हैं वो इन्हीं क्लाउड के अंदर चलती हैं, क्लाउड से बाहर नहीं चलती। जबकि यहाँ जो डेवऑप्स आप करते हैं ये इंडिविजुअल टूल्स होते हैं जिसको हम ओपन सोर्स या फ्रीवेयर कहते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं अपने VMware वर्कस्टेशन, ऑरिकल वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, और वहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सो ये वाला डेवऑप्स ज़्यादा पावरफुल है। इनमें अभी हम डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन नहीं करा रहे, लेकिन अगर आप उसमें करेंगे भी तो उसमें सिर्फ आप स्पेसिफिक हो जाएंगे AWS के या गूगल क्लाउड की सर्विसेज के ऊपर। आप ओपनली काम नहीं कर सके कस्टमर्स के साथ, लेकिन अगर आपने ये वाला किया तो ना सिर्फ ओपन बल्कि क्लाउड पर भी काम कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि अगर मैंने AWS के ऊपर डेवऑप्स किया है तो मैं किसी और कस्टमर के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने ये वाला डेवऑप्स का कोर्स किया है जिसमें मैं ओपनली वर्कस्टेशन या ऑरिकल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कमांड्स चला के कर रहा हूँ, तो मैं इनके ऊपर भी आराम से काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये टूल्स जो हैं ये इन्हीं सर्विसेज को लेकर तो बने। भाई ये डेवऑप्स के कोर्स के लिए जो आपने एक स्पेशल कोर्स डिजाइन करा है, हाँ, तो इसके लिए कोई .NET जावा या बैकग्राउंड ऐसी कोई चीज कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर शुरू की 3 से 4 क्लासें हमने रखी हैं उसकी लिनक्स की। उसकी वजह यह कि कमांड चलानी आपको आ जाए, बेसिक लिनक्स की इंस्टॉलेशन आ जाए, और उसके फ़ौरन बाद हम मूव कर जाते हैं गिट के ऊपर कि गिट किस तरह काम करता है, गिट पुश, गिट कमिट, गिट ब्रांचेस, और उसके बाद फिर आगे तो जस्ट कमांड चलाते हैं और वो सर आपको साथ साथ बता रहे होते हैं कमांड्स। बस इसमें यह है कि लिनक्स जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना प्लस पॉइंट होता है। प्लस का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जितनी कमांड सर बता रहे हैं उतनी भी आप चलाते रहें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लिनक्स का कोर्स क्यों बार बार बोलते हैं, क्योंकि क्लाउड में लिनक्स के बगैर नामुमकिन सी बात है। 10 प्रोजेक्ट आते हैं अगर क्लाउड के, तो उसके अंदर ज़ाहिर क्लाउड आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर चलाएंगे क्या आप, या तो विंडोज़ चलाएंगे या लिनक्स चलाएंगे, तीसरा तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग दुनिया में यूज़ करते नहीं है। सो 90% जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो लिनक्स बेस आते हैं, इसलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, और ये कोर्स भी हमने अलग से इसीलिए डिज़ाइन किया है क्योंकि लिनक्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो बहुत सारे लोग विंडोज़ होते हैं, मुझ जैसा बंदा है जिसको लिनक्स की बुनियादी के 10-12 कमांड्स आती हैं, तो मुझ जैसा बंदा अगर होगा तो मैं अगर मल्टी क्लाउड करूँ तो साथ में मैं लिनक्स और डेवऑप्स ज़रूर करूँगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीरियल लेके ना चले, बल्कि अगर क्लाउड चल रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम है, तो आप इनको भी साथ लेके चलें ताकि आपका टाइम बच जाए और आप पैरेलल लेके चलें। US कनाडा से मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 9-9 घंटे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ते हैं। पहले एज्योर पढ़ते हैं, फिर AWS पढ़ रहे होते हैं, फिर साथ में डेवऑप्स पढ़ रहे होते हैं। मेरे पास 1-2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जी शहजाद। उस्मान भाई, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, आपने ये जो बताया भी कि डेवऑप्स के लिए हमें, जिस तरह भी इन्होंने साहब ने भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो डेवऑप्स के ऊपर हम लोग जो मैं रिक्वायरमेंट्स देख रहा होता हूँ उसके अंदर तो टोटल प्रोग्रामिंग के नेम आ रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग के लिए तो डेफिनेटली आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, देन हम डेवऑप्स की तरफ मूव कर सकेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं। नहीं, देखिए प्रोग्रामिंग 2 तरह की होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन और एक एप्लीकेशन ऑटोमेशन या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही होती हैं जब हम डेवऑप्स की बात करते हैं, वो नॉर्मली जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन होता है। और इसकी एक जीती जागती मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा कोई प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मेरे साथ जो लोग पुराने रहे हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के या उसमें, मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। ज़िंदगी में कभी प्रोग्रामिंग का नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं है, शायद थोड़ी बहुत C# 1-2 क्लासें या एक सेमेस्टर में पढ़ी हो बराए नाम, ठीक है। लेकिन मैंने जब AWS पे काम किया तो इन्हीं की रिसोर्सेज को टेम्पलेट की सूरत में हम यहाँ लिख रहे होते हैं। देखें वही वर्डप्रेस और ये चीज़, ये प्रोग्रामिंग लोग असल में क्या करते हैं, लोग प्रोग्रामिंग के कोड को देखते नहीं है कि भाई ये कोड है क्या। प्रोग्रामिंग का नाम सुना और फ़ौरन आया कि नहीं यार ये हमारे लिए नहीं है। अगर आपने उसी वक्त अपने दरवाजे बंद कर लिए ना तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग भाई। तो पहली चीज़ जो अपने माइंड में आप लोगों को क्लियर करना है कि डेवऑप्स के लिए प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़। दूसरा सर यहाँ पे मैं एक छोटा सा काउंटर कर रहा हूँ। आपने अभी ये जो स्क्रीन दिखाई थी इसके अंदर आपने एक कोड दिखाया था, राइट? ये रहा। उस कोड के अंदर हम लोगों ने चले एग्री कर लिया कि मतलब मुझे नजर आया कि यार थोड़े टाइम के बाद मैं सीखना शुरू हो जाऊंगा कि इस कोड के अंदर कहाँ पे क्या चेंजेस करनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी क्या चेंजिंग होंगी। ये तो पार्ट है CI/CD का, या फॉर एग्जांपल नहीं, ये IAC का पार्ट जो हम लोग है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का पार्ट, जो डेवऑप्स का पहला हिस्सा होता है, जिसमें आप अपने क्लाउड को ऑटोमेट करते हैं वाया क्लाउड फॉर्मेशन, टेराफॉर्म,
गूगल डिप्लॉयमेंट मैनेजर और इसके थ्रू करते हैं। ये देखें मैंने अपने क्लाइंट राइट, के लिए चले हाँ। क्लाउड फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर अगर इन केस मैं ये काम परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं ये यहाँ से कोड लिख के या देख के या कोई पहले जीयूआई डिजाइन करके अपने दिमाग से उसको अंडरस्टैंड करके कि यार ये जीयूआई मैंने बनाई है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीपीसी बना लिया और एक मैंने EC2 लॉन्च कर लिया, AWS के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही उसके है। अंदर जो मुझे कोड नजर आया यहाँ पे, उस कोड को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि ठीक है यार, अगर मैं नेक्स्ट टाइम कोड लिखूंगा या कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये EC2 बनेगा और ये इसका VPC बनेगा। ये तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो गई, जैसे मतलब एक चीज हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन हुई हुई आ रही है और हम उसको समझ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा पार्ट है, मेरा क्वेश्चन ये, डेव ऑप्स के अंदर ऐसा पार्ट है कि मुझे ये चीजें खुद से करनी हो, मींस मैं कहीं से कॉपी भी नहीं कर सक रहा, कहीं मैंने GUI एनवायरनमेंट भी नहीं देखा और मुझे किसी ने कहा यार YAML पे प्रोग्राम लिख दें या JSON पे लिख दें या जो इनकी फर्दर जेंकिंस वगैरह, जो आगे मुझे नहीं पता, काफी सारे महंगे नाम है। मैं बता देता हूँ आपको। देखें जब आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, मैं एक डेवलपर बन के आपसे बात करूँ, अच्छा भाई किसी को देर तो नहीं हो रही, क्योंकि हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं, अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी दिखाने हैं, तो अगर किसी को देर हो रही हो वो अपने सवाल पहले पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको डिटेल से लेके जाऊंगा और आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। तो मैं बात करूं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की। जब आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं खुर्रम, तो उसके अंदर भी होता ये है कि आपके पास बाइनरी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप उठाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। उमैर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पहले आप पूछ लें ताकि मैं जवाब दे दूँ, तो फिर आप चले आइएगा, सही है। इसी तरीके से खुर्रम जब आप यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन पे काम करते हैं JSON पे, तो इनके मॉड्यूल्स बने होते हैं, इनके सेक्शंस बने होते हैं, वो हम क्लाउड कोडिंग में पढ़ा रहे होते हैं। मैंने जो क्लाउड कोडिंग का कोर्स है उसमें मैं यही पढ़ाता हूँ कि सेक्शंस कौन कौन से, पैरामीटर सेक्शन क्या काम करता है, मैपिंग सेक्शन क्या काम करता है, रिसोर्स क्या करता है, इनके मॉड्यूल्स AWS की साइट पे लिखे होते हैं। EC2 बनाना है तो उनके मॉड्यूल्स क्या हैं, उनके मॉड्यूल्स को हम उठाते हैं और उसके अंदर अपनी मर्जी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लेते हैं, बकिया छोड़ देते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं वहाँ पर, इन प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं और फिर इसको लिखते हैं बैठ के। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मेरे पास इस वक्त 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे ये कोडिंग सीख कर जा चुके हैं 1.5 से 2 महीने के अंदर, और आज वो इस काबिल हैं कि अपना पूरा कोड लिखते हैं। क्यों? उनकी रूट स्ट्रांग हो गई, उनको पता है कॉमा कहाँ लगाना है, कॉपी कहाँ से करना है, पेस्ट कहाँ करना है, ये तमाम चीज़ें। तो इसके लिए आपको ये कोडिंग सीखनी पड़ेगी, इसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग की कोई बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं। मेरे पर रियल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स की 4 से 5 जिनका ज़ीरो बैकग्राउंड है, उन्होंने सिर्फ AWS पढ़ा था मुझसे और उसके बाद ये कोडिंग आके सीखी है, ठीक है, बस ज़ीरो बैकग्राउंड। अच्छा, उमैर का जवाब दे दूँ मैं, सर व्हाट DevOps, काइंडली गाइड मी व्हाट डज इट मीन। देखिए DevOps एक कल्चर का नाम है, DevOps किसी जॉब का नाम नहीं है। DevOps एक कल्चर का नाम है जिसमें सिस्टम और डेवलपमेंट दोनों मिक्स होती है, यानी कि आप अपने किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, वो DevOps के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। अपनी स्क्रिप्टिंग और अपनी जो डे टू डे टास्क होते हैं उनको स्केड्यूल करते हैं वाया स्क्रिप्टिंग, वाया कोडिंग, वो DevOps में आता है, ठीक है ना। अजाइलिटी यानी कि तेज़ी फुर्ती अगर आपको करनी हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आपको अपना जो फेलियर टाइम है उसको रिड्यूस करना हो, बार बार टेस्ट करना हो, बार बार डिप्लॉय करना हो। फॉर एग्जांपल मुझे 100 मशीनों का एक कोड बनाना है, उसको टेस्ट करना है, मैं इसी कोड का बनाऊंगा, चार्टली मेरा 10 मिनट में चल जाएगा, कुछ गलती आएगी फिर रिवर्ट कर दूंगा, फिर चला दूंगा, ये चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है जी। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक एक करके जवाब दे दूँ। तो उमैर ये है DevOps की बेसिक, मैंने आपको इन डेफिनेशन बताई है। बकिया DevOps की जो मुख्तलिफ टूल्स हैं, हर टूल्स का एक डिफरेंट काम है। कोई कंटेनराइजेशन करता है, कोई ऑटोमेशन की तरफ जाता है, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, आपकी वेबसाइट्स में डेली अपडेशन होती है, उनको ऑटोमेट करने के लिए। कुछ AWS क्लाउड के अंदर जो ऑटोमेशन होती है, लाइक डेली बेसिस पे सर्वर बनाने हैं, डिलीट करने हैं, उनकी ऑटोमेशन होती है। तो इसके अंदर कई कैटेगरीज हैं DevOps की, वो जब आप DevOps की तरफ आएंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि DevOps एक बहुत बड़ी दुनिया है। इवन कि ये जो DevOps का कोर्स आप देख रहे हैं इसमें भी सारे टूल्स कवर नहीं होते। DevOps के कोई 30-40 टूल्स हैं, जिसमें से गिनती के 3-4 टूल्स यहाँ कवर होते हैं। बकिया ये एक कोड है, क्लाउड कोडिंग का कोर्स है, जिसमें हम क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म कवर करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाने से रिलेटेड टूल होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो शहजाद आपका कोई सवाल है मजीद? अच्छा, मैं आप लोग को एक लिंक दे रहा हूँ, freelms.sherdil.org, आप लोग इस पर जाइएगा। इस पर मैंने 100 लाइन का कोड लिखने का तरीका बताया है। कोई अगर नया है AWS पे और क्लाउड फॉर्मेशन पे कोड लिखना चाहता है तो उसकी एक फ्री ट्रेनिंग रखी है। इस लिंक को खोलकर उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, ताकि आपको ये पता रहे कि कोडिंग होती कैसे। क्योंकि यकीन जानिए कि अगर आप नॉर्मल क्लाउड पे काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल क्लाउड इंजीनियर की सैलरी
और एक डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो काम है ना, ये वाला काम, इसकी पर आवर सैलरी, पर आवर जो मार्केट में रेट है वो तकरीबन कोई $70-75 से लेके $130-140 पर आवर है इसका रेट, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल काम है ये $20-30-35 होता है बाहर के मुल्कों में, और पाकिस्तान में 30-35 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। किसी को क्लाउड पे, क्लाउड फॉर्मेशन में ये लिखना आता है, वो 1.5-2-2.5 लाख रुपए में बड़े आराम से काम करता है, लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं है, ठीक है ना, आपको टाइम लगाना पड़ेगा करने के लिए। देखें स्पेशल डेवऑप्स का कोर्स हो तो हम उसकी भी क्लाउड की कोडिंग कर सकते हैं। देखें डेवऑप्स और क्लाउड में फ़र्क है। क्लाउड एक वेंडर है, AWS का अपने क्लाउड है। क्लाउड एक्चुअली सूट ऑफ सर्विसेज है, उसमें मल्टीपल सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। तो AWS का अपना क्लाउड है, गूगल का अपना क्लाउड है, और उनके अपने टूल्स हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। गूगल का अपना टूल है, AWS का अपना टूल है, इनकी अपनी लैंग्वेज है, इनकी अपनी लैंग्वेज इस तरह से है। अब मैंने पिछले हफ्ते एक और क्लाइंट के लिए काम किया, उसमें देखें मैंने जिंजा पे लिखा। जिंजा भी एक लैंग्वेज, वो फ्रेमवर्क है या लैंग्वेज है मेरा ख्याल है। ये मैंने गूगल क्लाउड के लिए लिखा था, जिसको डिप्लॉयमेंट मैनेजर के लिए मुझे कस्टमर को देना था, उसको DNS जोन बना के। अब आप देख रहे हैं उसके लिए मैंने स्कीमा लिखा पूरा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये लिखा। ये मैंने टोटल 2.5 से 3 घंटे में सीखा था बैठ के। कस्टमर को देना था, मुझे रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उसको बना के दे दिया था। तो इस तरह की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आती है। ये देखें VPC लिखा था एक कस्टमर के लिए मैंने, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किल होगी। मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता दी कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ज़ीरो होते हैं, उन्होंने पहले AWS पढ़ा, फिर कोडिंग पढ़ी, आज वो इस काबिल है कि AWS पे ना सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं बल्कि पूरी कोडिंग लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने 6, 8, 10 महीने लगाए सिर्फ AWS सीखने पे, तब जाके वो इस काबिल हुए वो। अच्छा जी सर, अगर स्पेशल डेवऑप्स है ठीक है। अच्छा आरिफ, आपका सवाल है, प्लीज़ पूछेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, आपसे मेरा सवाल यह था कि जैसे मेरा एक प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का, लेकिन उसके बाद बीच में मैं इंजीनियरिंग पे जॉब करता रहा कई साल तक। तो लेकिन ये कि IT का बैकग्राउंड रहा है मेरा प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग से हवाले से, और थोड़ा बहुत है ना फंक्शनल साइड का एक्सपीरियंस है SAP पे। तो इसके लिए मैं क्लाउड पे इस पे आना चाह रहा हूँ, तो आपको लगता है कि इंशाल्लाह मैं गो थ्रू हो जाऊंगा इस पे? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको जो शुरू में बात की थी कि यहाँ पे हर किसी के लिए दरवाजे खुले में हैं, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो डेवऑप्स हो, चाहे डेटाबेस हो। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप आएंगे तो हो सकता है आप जब नेटवर्क की सर्विस पढ़े ना, समझ तो आए लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ ना रखते हो। लेकिन जब आप डेवलपमेंट की लैब कर रहे होंगे यहाँ पे AWS के ऊपर, तो आप दूसरों से ज़्यादा आगे हों। क्यों? आपका बैकग्राउंड प्रीवियस मौजूद है। और नहीं, उसके साथ साथ मेरी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो नेटवर्किंग पे नहीं है, लेकिन मेरी सर्टिफिकेशन है, लेकिन MCSE पे, सिर्फ उसी पे। नहीं, इससे सर्टिफिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए हम सर्टिफिकेशन को इसलिए नहीं गिनते क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खाली एग्जाम पास किया होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कि आप खुद अपने आप को इवेल्युएट करें। इसके अंदर जब क्लाउड पर आएंगे ना, तो हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना एडवांस अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जब आप AWS पढ़ेंगे, इसके अंदर जो सर आपको पढ़ाएंगे टीचर, वो तकरीबन कोई 20 से 22 सर्विसेज जो AWS की, जिसमें स्टोरेज है, नेटवर्क है, कंप्यूट है, ऑटो स्केलिंग है, मॉनिटरिंग है, सब पे छोटी छोटी लैब्स कराएंगे सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आप किस सर्विस को मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे यार AWS क्लाउड में आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों आप कहेंगे यार मैं जो हूँ वो डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी था और मुझे टॉपिक ज़्यादा अच्छा समझ में आते हैं, तो आप उसके प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो आप करेंगे सबकी लैब्स, लेकिन कुछ ऐसी सर्विस होंगी जो मुझसे बेहतर आपकी स्किल्स के हिसाब से होंगी, और कुछ सर्विस ऐसी होंगी जो मेरी ज़्यादा अच्छी होंगी, आपकी आप थोड़ा सा लैग कर रहे होंगे उसमें। लेकिन हम दोनों ने एक ही क्लास में बैठ के पढ़ा होगा। लेकिन क्यों लैग कर रही होंगी? क्योंकि आपका बैकग्राउंड डेवलपमेंट का रहा है, आप मुझसे जल्दी इन चीज़ों को पिक कर लेंगे। मेरा बैकग्राउंड नेटवर्क का रहा है, मैं नेटवर्क जल्दी पिक कर लूँगा आपको। सो इसमें कोई ये नहीं है कि कौन किससे अच्छा है, कौन किससे बुरा है। इसमें यह है कि जब आप मल्टीपल सर्विसेज पढ़ते हैं तो सर्विस सब पढ़ेंगे, लेकिन वो सर्विस जल्दी पिक करेगा बंदा जिसका बैकग्राउंड उस सर्विस से रेलिवेंट रहा हो। इसीलिए स्टूडेंट्स हमसे सवाल करते हैं, सर मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड डेटाबेस का रहा है, क्या वो ज़ाया हो जाएगा? तो मैं कहता हूँ हरगिज़ नहीं, क्योंकि डेटाबेस तो बनेगा यहाँ पे, लेकिन डेटाबेस के अंदर काम उसी तरह होगा जिस तरह ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में होता है। वैसे ही MySQL बनेंगे, वैसे ही डंप लिए जाएंगे, वैसे ही एक्सपोर्ट होगा, वैसे ही MySQL पर बेंच कनेक्ट करेगा, सब कुछ तो वैसे ही होगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम। अच्छा जी, यासिर का सवाल है, वुड यू सजेस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ AWS विद योर DevOps कोर एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल एंड जॉब शुड यू एक्सेप्ट आफ्टर कंप्लीशन? देखिए AWS का कोर्स टूवर्ड्स स्पेसिफिक AWS को फोकस करता है। AWS की VMs कैसे बनती हैं, उसका नेटवर्क कैसे डिजाइन होता है, ऑटो स्केलिंग कैसे होती है, लोड बैलेंसर कैसे होती है, उसके लिए कई वीडियोस हमने अपने फ्री LMS में रखी हुई हैं
कई वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और जो डेवऑप्स का कोर्स है आप बिल्कुल उसको साथ लेके चल सकते हैं। डेवऑप्स के कोर्स में बेसिकली कंटेनराइजेशन पे ज़्यादा फोकस है, डॉकर कैसे काम करता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे होते हैं, CI/CD पाइपलाइन कैसे होते हैं। जब आपने डेवऑप्स का कोर्स कर लिया तो आप ये डेवऑप्स के कोर्स को AWS के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक AWS की मशीन के ऊपर वही सारे काम कर सकते हैं जो डेवऑप्स पे कर सकते हैं आप। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, तो आप क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे मार्केट में काम करेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो कोर्सेज हैं इसमें तमाम टूल्स कवर नहीं होते, दुनिया में बहुत सारे टूल्स हैं। तो आप कोर्स में देखिएगा कौन कौन से टूल्स कवर हो रहे हैं इन डेवऑप्स और कोडिंग में। क्लाउड कोडिंग में हम टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन कवर करते हैं। डेवऑप्स के अंदर हम कवर करते हैं जंकिन्स और डॉकर्स, क्यूबरनेटीज और गिट, ये 4 चीज़ें हम कवर करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यासिर आपको? हाँ उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन बात कर रहा है, नाम मुझे बताएंगे? मैं उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान। उस्मान भाई, क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी आप डेवऑप्स की बात करते हैं तो आपका ज़्यादा या किसी भी क्लाउड की बात करते हैं आपका AWS पे ज़्यादा जोर होता है हर चीज़ पे। तो इज दैट समथिंग कि आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि AWS आपकी प्राइमरी स्किल होनी चाहिए और बाकी क्लाउड ऐसा सेकेंडरी स्किल होनी चाहिए? उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जितनी भी जॉब्स आ रही होती हैं लाइक फ्रीलांसिंग में या कस्टमर की, 10 में से 8 प्रोजेक्ट्स हमारे AWS पर होते हैं, 2 से 3 प्रोजेक्ट एज्योर या गूगल क्लाउड पर होते हैं। सो इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप AWS से या तो स्टार्ट करें, मल्टी क्लाउड से अगर स्टार्ट करें, या सिंगल क्लाउड से। या फिर अगर आप कहते हैं कि आपकी वहाँ एज्योर की जॉब है, जैसे US कनाडा के लोग होते हैं वो कहते हैं सर हमारी जॉब ही एज्योर साइट की, हम उसी पे काम करें, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो एज्योर पढ़ें। आपके मिडिल ईस्ट वाले स्पेशली वो एज्योर पर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अरेबिक कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर एज्योर क्लाउड यूज़ कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया हुआ है मिडिल ईस्ट साइट को, तो वो एज्योर क्लाउड को अपना फोकस करते हैं। लेकिन जो मल्टी क्लाउड पे आ रहा होता है उनके लिए हमने एक सीरीज़ बनाई है ताकि उनको परेशानी ना हो कि भाई कौन सा क्लाउड मैं पहले करूँ। किसी क्लाउड को भी पहले करें, डजेंट मैटर, बट हमने जो हायरार्की बनाई है उसमें हम AWS पहले लेके चल रहे होते हैं। दैट्स वाई कि मैं AWS को टॉप प्रायोरिटी पर रखता हूँ, क्योंकि मार्केट शेयर ज़्यादा है, कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स उसी तरफ ज़्यादा आ रही होती हैं, और उसके अलावा हम जो स्टार्ट करते हैं अपना क्लाउड कैरियर वो Amazon से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा, रज़ी कोई सवाल करना चाह रहे थे काफ़ी देर से, सॉरी रज़ी, बताइएगा। चलें, कोई और अगर सवाल करना चाहे। अब मैं प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं मज़ीद सवालात ले लूँ, फिर मैं प्रोजेक्ट की तरफ जाऊँ आपकी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? यासिर, ज़िया? अच्छा, रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं बता दूं कि 22 तारीख को हमारा AWS का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और 22 तारीख को ही सुबह गूगल भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर किसी ने उस क्लासों में नहीं बैठे वो और बाद में लेते हैं तो उनकी वो 2 क्लासें मिस हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी रजिस्ट्रेशंस को कंफर्म कर लीजिएगा अगर आप उन कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये वेबिनार भी मैंने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ही रखा है कि वो कोर्स ज्वाइन करने से पहले उनके कई तरह के सवालात थे, कई किस्म की क्यूरीज़ थी, तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं एक वेबिनार के थ्रू उन तक वो क्यूरीज़ को पहुंचा दूं और वो रिजॉल्व करूं मैं। जी शाह फैसल, पहले आप बताइए मुझे। ये आपने मल्टी क्लाउड जो बनाया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है, सपोज कि AWS मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, मैं उसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या मैं चंक्स की बेस पर सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ? मतलब बानिस्बत मल्टी क्लाउड में एडमिशन लूँ मैं अलग अलग लेकर, और क्या मैं मल्टी क्लाउड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले सकता हूँ? नहीं, सेपरेट होंगे सर? नहीं ले सकते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप ये जब दोनों खुद से पढ़ेंगे ना, कंफ्यूज है। हाँ मैं बताता हूँ, अगर आप खुद से पढ़ेंगे चंक्स करके थोड़ा थोड़ा, तो वो किसी भी सर्टिफिकेशन को कवर नहीं कर पा रहा होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिविजुअल खुद से पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास इंस्ट्रक्टर की मेंटरशिप नहीं होगी, यानी कि आप खुद से तो पढ़ रहे होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कौन सा सिनेरियो कहाँ इस्तेमाल होता है, सिनेरियो बनते कैसे हैं। उस्मान भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कोर्स ले रहा हूँ AWS का, सही है, मगर मैं मल्टी क्लाउड में जो सीक्वेंस आपका चल रहा है उसके बाद में AWS के बाद मैं डेवऑप्स पर जाना चाहता हूँ, मगर साथ साथ मैं दूसरी चीजें पैरेलल में बाद में है ना सिक्वेंशियली खुद अपने हिसाब से है ना नहीं तो फिर आप कंटिन्यू मल्टी करूंगा। क्लाउड में नहीं जाए ना, फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर आप मल्टी क्लाउड में एडमिशन ना लें, फिर आप AWS में एडमिशन लें, पहले AWS पढ़ लें, फिर 4 महीने के बाद ज़ाहिर ग्रुप में अनाउंसमेंट हो रही होती है, आप देखें कि उस वक्त कौन सा कोर्स आपने करना है। उस वक्त 3 चीज़ें आपने देखनी है, फाइनेंशियली, अपना टाइम और अपना पैशन, किस कोर्स में आप जाना चाहते हैं। तो आप कहते हैं भाई AWS पढ़ लिए, अब मैं उस्मान भाई मैं डेवऑप्स पे जाना चाहता हूँ, मेरा ये टाइम मीट कर रहा है, ठीक है आप डेवऑप्स पे आ जाएं, लेकिन फिर उस वक्त आप मल्टी क्लाउड में एडमिशन नहीं लीजिए, क्योंकि मल्टी क्लाउड में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले हम कहते हैं पूरा मल्टी क्लाउड कवर करें और उसके साथ साथ या तो पैरेलल या मल्टी क्लाउड ख़त्म करने के बाद दूसरे कोर्सेज करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे खुर्रम है, मैं खुर्रम को मैंने इसीलिए बुलाया भी था,
कि खुर्रम आएँ और वो बताएं कि उन्होंने मल्टी क्लाउड अपना कवर किया, वो किस तरह से कवर किया और क्या चीज़ें लेके चलें। इसी तरह मेरे ख्याल है हमाद भी हैं हमारे पास, हमाद ने भी डेवऑप्स और एज्योर और AWS तीनों कवर किया है। सो ये भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्होंने जब शुरू किया तो इनको क्या प्रॉब्लम्स हुई और कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया। सो खुर्रम, आप हैं अवेलेबल? उस्मान भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रजी बात कर रहा हूँ। जी रजी, बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज़। मैं पूछ सकता हूँ अभी क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो काफ़ी देर से पूछ रहा था, लेकिन वो शायद आपका माइक बंद था मेरा ख्याल जी, है। मेरे उसमें कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, ओके, सॉरी। नो अच्छा प्रॉब्लम। उस्मान भाई, क्वेश्चन ये है कि आपको पता है मैंने AWS से भी स्टार्ट किया है। अच्छा, मैं अभी AWS करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं मल्टी क्लाउड पे यानी 3 उस पे नहीं जाना चाह रहा क्लाउड पे, यानी मैं एजोर और गूगल सब नहीं करना चाहता। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सेकंड मार्केट यानी गूगल ज़्यादा, मैं गूगल पहले करूँ या एजोर करूँ, जिससे मेरी मार्केट कवर हो जाएगी, यानी मैं बहुत सारे क्लाउड को मतलब मार्केट को कवर कर सकता हूँ, यानी मैं मार्केट में कामयाब रहूंगा। मतलब मैं नहीं समझ सकता कि मैं डाइजेस्ट कर लूँ मतलब 3 मैं क्लाउड्स के कर लूँ, एजोर भी कर लूँ, गूगल भी कर लूँ, AWS भी कर लूँ। AWS तो मैं कर रहा हूँ, उसके साथ आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सेकंड मैं क्या करूँ? एक क्वेश्चन ये। ओके, एक मिनट, एक एक क्वेश्चन। जी अच्छा, जी आप लोगों को रज़ी की आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं रज़ी को लेने से पहले मैं हमाद साहब को लेता हूँ, इनके पास टाइम थोड़ा सा कम है, फिर मैं रज़ी की तरफ दोबारा आता हूँ। मैं चाहूँगा हमाद साहब थोड़ी सी चीज़ें शेयर करें। हमाद साहब बेसिकली पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने पैरेलल में AWS, एज्योर और डेवऑप्स लेके चलें, तो डेफिनेटली उनका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप लोगों के सामने। जी हमाद भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा मल्टी क्लाउड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने AWS के साथ स्टार्ट किया सर उस्मान के साथ, और उसके साथ साथ कोई 2 ढाई महीने में उनका जो उसका डेवऑप का कोर्स स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने उसको भी ज्वाइन किया। तो दोनों साथ साथ लेके चला हूँ, और आई थिंक फिर उसके ही 1 डेढ़ महीने में एजोर भी स्टार्ट हो रहा था। तो आई टुक ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर। तो मुझे समझ आए कि हफ्ते में मेरी 3 क्लासेस होती थी और काफ़ी बिजी रहता था। तो बॉटम लाइन यही है कि आई थिंक ये पाइपलाइन, जिस तरह आप कह सकते हैं, इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप एक करते जाएं, और अगर आपके पास ऑप्शन है और कैपेसिटी है काम के साथ, तो आप दो चला सकते हैं एक साथ। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ाएंगे सर उस्मान और भी हैं लोग, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद भी लैब करनी पड़ेगी और साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि इट्स इजी बट इट्स नॉट इजी, यू हैव टू स्पेंड टाइम। ठीक है, थैंक यू हमाद। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्योंकि कोर्स जो है वो काफ़ी अच्छी तरह कवर होता है। आप लोगों के पास कोर्स आउटलाइन भी है, और साथ साथ ये है कि जब सर उस्मान पढ़ाएं तो उसको आप लैब भी करें साथ साथ, और घर जाके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो वो फिर आप बेसिकली जस्ट अपना टाइम आके आप प्रेजेंट लगा रहे हैं अपनी, और डन फॉर द डे। आपको अगली क्लास में आप आएंगे तो आपको पीछे का समझ में नहीं आएगा कि किस तरह आपने सर्विसेज को ज्वाइन किया एक साथ। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है? रजी, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है हमाद से, कुछ पूछना चाहें? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ मल्टी क्लाउड से क्या हम सिर्फ क्लाउड साइड की एरिया को फोकस कर रहे होते हैं, तो एक नेटवर्किंग पार्ट को देख रहे होते हैं, या उसमें भी कहीं डेवऑप्स की कुछ झलक आ रही होती है, जिससे हम एक मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते हैं कि ठीक है हम नेक्स्ट उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जो डेवऑप्स। तो एक्चुअली मैं बहुत AWS एंड एजोर सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, और सिक्योरिटी इंजीनियर भी हूँ। और फिर डेवऑप्स में आजकल मैं सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। आपको होता ये है कि आप मोर मार्केटेबल होते हैं, कि आपको अगर किसी से बात कर रहे हो, वो कहे कि यार नहीं मुझे तो एजोर नहीं, मुझे AWS चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हैं अच्छा AWS चाहिए, सो यू आपने एजोर की टोपी हटा के AWS की टोपी लगा के आप बोलते हैं अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, सो यू हैव मोर ऑप्शन टू टॉक अबाउट। सो ठीक है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आजकल की मार्केट में ये देखा जा रहा है कि लोग जो हैं स्लाइटली इंक्लाइन टूवर्ड्स एजोर ओनली बिकॉज के सर्टिफिकेशंस जो लाइसेंसेस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो मैं आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूँ एक मिनट, वो ईजिली सेलेबल है मार्केट में।
अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि आपको डेवऑप्स का शौक है तो आप डेवऑप्स करें, क्योंकि मैंने डेवऑप की मैनेजमेंट की हुई है, यानी कि मैं टीम मैनेज की है जिसमें प्रोग्रामर्स डेवलपर्स होते हैं। तो मेरे लिए आसानी इस तरह हो गई कि अब मैं मुझे किसी से बात करनी होती है तो मुझे पता है कि भाई कोड की डिप्लॉयमेंट किस तरह हो रही है, और अगर कोई मुझसे कहे कि भाई 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मैं दूंगा, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि नहीं, ये तो आधे घंटे का काम है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज, अगर आपको शौक है डेवऑप्स का, तो आई वुड से कि क्लाउड की नॉलेज होना ज़रूरी भी है, और लेकिन डेवऑप का भी होना ज़रूरी है। तो उसमें ये कि आप उनको डिफरेंट टूल्स सर अदनान पढ़ाएंगे। उसमें आपकी पहले उनको लिनक्स की आपको बेसिक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि समझते हैं कि जब कोर्स में वो आते हैं तो वो एडवांस नॉलेज होनी चाहिए होगी उनकी। मेरे पास नॉलेज है लेकिन इतनी एडवांस नहीं थी जितना मैंने क्लास के बाद मुझे काम करने को मिला और मैंने उस पर काम किया। तो यानी कि वो आपको बेसिक से लेके चलेंगे कि किस तरह कॉपी कमांड करते हैं, लिनक्स किस तरह कमांड होती है, किस तरह कॉपियाँ होती हैं, किस तरह परमिशन लगाते हैं, किस तरह फोल्डर चेक करते हैं। फिर उसके बाद वो आपको आहिस्ता गिट हब पे लेके आएंगे, गिट के पुश पुल करके, फिर उसके बाद डॉकर्स आएगा, डॉकर्स के बाद जेनकिंस आएगा। सो वो डिफरेंट आपको फ्लेवर्स में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि आपने किस तरह उसको करना है। और जहाँ तक ताल्लुक है ये क्लाउड में, तो आपको क्लाउड में अगर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे जा रही हैं, तो ऑटोमेशन से मतलब है कि वो एक स्क्रिप्ट चलाया और वो जो स्क्रिप्ट जो है उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट कर दी। वो इवन के AWS में भी होता है, टेराफॉर्म हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गई, इसी तरह आपकी एजोर में आर्म टेम्पलेट्स हो गई, और इसके अलावा बहुत सारी। तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन थ्रू CLI, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है। वो कमांड लाइन इंटरफेसेस जो होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आइडिया हो कि लिनक्स पे किस तरह काम होता है, या EC2 मशीन हो गई आपकी, या जो लिनक्स की यूबांटो की मशीन हो गई। तो इसलिए वो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू टू नो कि भाई बैकग्राउंड में लिनक्स या किस तरह काम चल रहा है। और फिर जहाँ तक अगर आप प्योरली डेवऑप के बंदे हैं, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा नॉलेज आपको स्टिल क्लाउड की होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप, बहुत सारा होता ही है कि आजकल डेवलपर्स और क्लाउड के कॉम्बिनेशन है बेसिकली। अगर आपको कोड दे दिया उन्होंने, और कोड जैसे आपने अपने गिटहब पे जाके अपडेट कर दिया मास्टर कोड चेकआउट में, अब उसके बाद आप एज अ क्लाउड इंजीनियर आपने वो कोड उठा करके आपको मेक श्योर करना है कि आपने राइट डेटा स्टैक में आपने डिप्लॉयमेंट करनी है। यानी डेटा स्टैक का मतलब है प्रोडक्शन में करनी है या पहले आपको टेस्टिंग में डिप्लॉयमेंट करनी है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स होती हैं ना, उसमें आपको देखना होता है कि आपके पास आपको नॉलेज है डेवऑप की भी, और आपको पता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। AWS की पाइपलाइन, एजोर की पाइपलाइन है, और AWS का कोड स्टार। देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा इन्हीं की कि हमने अपनी हेड हटाई और दूसरी हेड रख ली। मेरे पास रियल एग्जांपल है, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा होता हूँ कस्टमर्स के साथ। मेरे पास रमज़ानों में ये कस्टमर आया, उसने कहा यार आप AWS दे सकते हैं मुझे ऑटोमेट करके मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैंने बिल्कुल, मैंने उसके लिए ये टेम्पलेट लिखा दे दिया। ठीक, थोड़े दिन के बाद गूगल का बंदा आया, उसने कहा सर मुझे गूगल डिप्लॉयमेंट मैनेजर चाहिए जिसके ऊपर मैं बेसिकली ऑटोमेट कर सकूँ। अब अनफॉर्चुनेटली गूगल जो है वो जेसॉन सपोर्ट नहीं करता, वो जिंजा सपोर्ट करता है। मुझे हार्डली 2.5 से 3 घंटे लगे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बना हुआ था, बट मैं डेवलपर नहीं हूँ, दोबारा मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई कोडिंग नहीं आती। मेरा क्लाउड फॉर्मेशन पे एक्सपीरियंस था, मैंने 2.5 साल काम किया, सीखा। उसके बाद मैंने उसको जिंजा पे लिखा, मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा ये क्लाउड DNS जो होता है, गूगल क्लाउड DNS, उसका मैंने उसको जिंजा पे लिखा। उसका स्कीमा फाइल मैंने यहाँ लिखी, स्कीमा फाइल से मैंने उसको रेप्लिकेशन कराई जिंजा की, और ये उसको पूरा रन करके मैंने टेस्ट करके उसके हवाले किया। सो कहने का मकसद ये है कि ये इतना शॉर्ट जर्नी नहीं है, ठीक है ना। आपको पेशेंस और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ एक है, कंसिस्टेंसी। लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, यार मेरे लिए तो क्लाउड है ही नहीं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो छोड़कर जा चुके हैं क्लाउड, अगर आज वो रहते तो मैं ख्याल है काफ़ी अच्छे लेवल पर जाते वो। मुझे यहाँ क्लाउड पर पहुँचने में 4 से 5 साल लगे हैं। जो नॉलेज हम आपको 3 महीने में डिलीवर कर रहे हैं, उसको मुझे एज एक्सपीरियंस लेने में 3 साल लगे, तभी वो मैं 3 महीने में मैं या मेरी टीम आपको डिलीवर कर पा रही है वो, ठीक है। और हम लोग कंसल्टेंट्स हैं, हम लोग मुख्तलिफ कस्टमर्स के साथ दिन रात लगे होकर काम कर रहे होते हैं, और उसी को आपके प्रोजेक्ट, आपके कोर्स का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको रियल सिनेरियो दिखाया जा सके, रियल कस्टमर की तरफ लेकर आया जा सके। बहुत सारे लोग हैं जिनका सवाल होता है सर मुझे कोर्स के बाद भी जॉब नहीं मिलती, क्या करूँ। लेकिन जॉब मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। हम आपको इंटरव्यू के लिए रेडी कर सकते हैं,
असल इंटरव्यू के लिए और आपको जॉब के लेवल तक पहुंचा सकते हैं। नहीं मिल रही कोई मसला नहीं, फ्रीलांसिंग शुरू कर दें, अपने आप को बेचना सीखें, लिंक्डइन पे मुख्तलिफ जगहों पे अपने आप को सेल करें। कौन जानेगा आपकी सर्विस के दानिश को या यासिर को कोडिंग आती है, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं। आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल उठा के देखिए, मेरी चीज़ें फेसबुक पे देखिए, फेसबुक या लिंक्डइन पे मैं सिर्फ यही बता रहा होता हूँ, फ़लाँ कोर्स मैंने कल पढ़ाया, आज मैंने कोर्स पढ़ा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ कंपनीज़ को, इंडिविजुअल्स, आप लोगों को। तो जब तक मैं लोगों को बताऊँगा नहीं कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लोग क्यों आएंगे मेरे पास। करंटली इस वक्त 16 कंट्रीज़ में मेरी कंपनी पढ़ा रही है, तो एक शहर से 16 कंट्रीज़ कैसे पहुँचे? इसी तरह पहुँचे ना। हमाद साहब यूएस में बैठे हुए हैं, बाकी लोग कनाडा में, कोई जर्मनी में, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे बात हो रही है, आज तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। इसी तरह कई कस्टमर ऐसे 90% कस्टमर हैं जिनकी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी, पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया उनको मैंने, क्योंकि उनको जो है ट्रस्ट हुआ। हमारे ट्रस्ट बनाने के लिए आपने कुछ डिलीवर किया, उनको कुछ दिखाया, उससे पहले अपनी स्किल्स डेवलप की। सो स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। अब रज़ी के सवाल की तरफ मैं आ जाता हूँ। रज़ी का सवाल, हाँ हाँ सर एक बात और, मैं इसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। हाँ, और दूसरा बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि क्लाउड के लिए या डेवऑप्स के लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली क्लाउड जो है आपका फर्स्ट बिल्डिंग फंडामेंटल ब्लॉक है, जिसमें आप जब एंट्री लेते हैं ना तो आपको भले आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको यह है कि अगर आप उसको डिटेल में और ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएं, जैसे सर बता रहे हैं ना, 3 या 4 महीने में जब आप चेकआउट करेंगे कोर्स से तो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये सर्विस इस तरह चलती है, अच्छा ये होगा। तो उसके बाद सारे क्लाउड जो है ना आपको तकरीबन सेम ही होते हैं मोस्टली, उसकी सर्विसेज थोड़ी सी नाम चेंज होता है। बाकी ये कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का, लोग बहुत मुझसे पूछते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग की होना ज़रूरी है, नहीं, वो एक्चुअली होता ही है कि आप शुरू में ना बेसिक फंडामेंटल में वो आप कुछ टेम्पलेट्स बना के देते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बनी बनाए। आप प्रोग्रामर अगर नहीं है और आप सिर्फ डेवलप या डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हैं या डिप्लॉय करते हैं, तो आपको अगर कोड पढ़ना आ जाए, जो कि एग्जाम का पार्ट होता है कि आपको थोड़ा बहुत कोड पढ़ना है, ठीक है, तो अगर आपको डिप्लॉयमेंट का कोड पढ़ना है तो आप उसी को देख करके, जब आपकी 1-2 लैब्स भी होंगी, सर उस्मान कराएंगे, इवन के डेवऑप्स में भी, तो वो थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे ना तो आपको उससे इंटरेस्ट डेवलप होगा। द मोर टाइम यू स्पेंड लाइक रीडिंग दैट, आप फिर बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे पता है कि टेराफॉर्म की क्लास भी होती है सर उस्मान की, जिसमें वो आई थिंक अदनान की होती है, वो उसमें ये है कि मैं क्लाउड फॉर्मेशन ले लेता हूँ। जी हाँ, तो उसमें ये होता है कि आपको वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई वीपीसी बनाना है, तो वीपीसी के लिए क्या होता है, वो आपको छोटी छोटी टेम्पलेट्स मिला करके पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं सारे, और फिर वो आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। सो यू रियली डोंट नीड टू हैव प्रोग्रामिंग नॉलेज। और मैं समझता हूँ कि अपने आप को आप बेटर मार्केटेबल कर सकते हैं मल्टी क्लाउड से। और फिर ये कि मुझे तकरीबन समझाए, मेरे पास 20-22 साल का एक्सपीरियंस है आईटी मैनेजमेंट का, लेकिन मुझे लिटरली 1 साल लगा 3 सर्टिफिकेट करने का, क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS, Azure, सिक्योरिटी इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर। सो मैं ये कहूँगा कि आप अगर नहीं अपने आप पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको आगे जाके आपको होगा यार मुझे कर लेना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास टाइम है और आपके पास कोई वसीला है काम करने का, तो यू शुड डेफिनेटली स्पेंड दैट टाइम। और सर उस्मान की जो कोर्स आउटलाइन है, आई थिंक इट्स अ स्टैंडर्ड कोर्स आउटलाइन दैट यू शुड फॉलो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू अहमद भाई। No problem, sir. रज़ी का मैं सवाल ले लेता हूँ, काफ़ी देर से रज़ी वेट कर रहे हैं। रज़ी, आपका क्वेश्चन था कि क्या नाम है, हम क्यों मल्टी क्लाउड की तरफ जाएं, हम सिंगल क्लाउड के बाद भी तो स्टार्ट कर सकते काम, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक ये था, और दूसरा था कि अगर मैं मल्टी क्लाउड की तरफ जाता हूँ तो सेकंड, यानी मतलब मैं डायरेक्टली 3 नहीं करना चाहता, मैं AWS तो कर रहा हूँ, उसके बाद सेकंड आप कौन सा मुझे प्रेफर करेंगे, यानी मैं गूगल करूँ या एज्योर करूँ? क्योंकि अभी आपने कहा था कि गूगल में खासा ज़्यादा मार्केट कवर करता है, इस वजह से मैं बताता हूँ। अच्छा, रज़ी का सवाल आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि वो गूगल मीट पे बैठे हुए हैं। इनका पहला सवाल था कि मैं एक क्लाउड के बाद दूसरा क्लाउड, मतलब सिंगल क्लाउड पे ही रहूँ, मल्टी पे ना हो जाऊँ, और क्यों मैं मल्टी पे जाऊँ, और दूसरा पहले क्लाउड के बाद मैं गूगल ना करूँ, कोई और करूँ, तो दूसरा कौन सा क्लाउड प्रेफर है। सो मैं जो सजेस्ट करता हूँ एज़ पर मार्केट कंपैरिजन, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट भी किया है, वो AWS के बाद एज्योर पे चले जाते हैं, क्योंकि AWS और एज्योर की मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। AWS को अगर मैं 60% कंसिडर करता हूँ, क्योंकि हर कंपनी, जो भी सर्वे कंपनी है, वो अलग तरीके से शेयरिंग बता रही होती है। सो एज्योर क्लाउड 50-55 पर है, वाइट हाउस इसके ऊपर है पूरा, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं वो इसके ऊपर है, ठीक है ना। अलीबाबा ने भी काफ़ी मार्केट ज्वाइन किया हुआ है, सऊदी टेलीकॉम अलीबाबा पे आ चुका है, मलाइशियन कंपनीज, इंडोनेशियन एयरवेज वगैरह इसके ऊपर हैं, कतर फुटबॉल इसके ऊपर अलीबाबा पर है,
गूगल क्लाउड ने रिसेंट अभी स्पेस एक्स और टेस्ला का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर गूगल क्लाउड पे आया। तो हर कंपनी, हर क्लाउड अपने लिए एक जॉइन क्लाइंट को लेके बैठा हुआ है अपने साथ। लेकिन अगर आप किसी 2 क्लाउड को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा AWS एंड एज्योर क्लाउड। और इसी के लिए हम कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट टाइम पे करना चाह रहे हैं, लाइक आप पैरेलल लेके चलना चाह रहे हैं और आप तसल्ली से करना चाह रहे हैं और मल्टी क्लाउड नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए AWS, एज्योर, लिनक्स और डेवऑप्स, इन 4 चीज़ों को पकड़ लें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी आप किसी भी किस्म की। हमाद साहब ने सेम यही चीज़ फॉलो की है हमारे पास यहाँ पे, उन्होंने मल्टी क्लाउड नहीं किया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं मज़ीद आगे आता हूँ। अच्छा उस्मान भाई, एक और सवाल, हाँ सॉरी वो हाँ मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ जी तो जी। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर होगी तो वो तो सिर्फ एक ही क्लाउड पे चल रही होगी नहीं ना, ना, लाइक वो सिर्फ नहीं AWS पे चल नहीं रही होगी, नहीं ना। वो भी 2-3 पे चल रही होती हैं। यस यस, मैं यूएस में कंपनी है, उसका नाम है ह्यूमाना, बहुत बड़ी कंपनी है। मैं उसके पास मल्टी क्लाउड कंसल्टेंट था। वो AWS, गूगल, एज्योर और VMware चारों चलाते थे वो। मैं उनका मल्टी क्लाउड कंसल्टेंट था, मैं उनका AWS, गूगल दोनों देखता था। ठीक है। अच्छा जी, अब उमैर का सवाल है फॉर पाकिस्तानी। देखें, पहली बात तो ये उमैर, हम पाकिस्तानियों के लिए काम करते ही नहीं, हम तो बाहर क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान के हिसाब से आपको देखते हैं तो AWS और एज्योर बेस्ट रहेंगे। तीसरा अली बाबा आ सकता है, क्योंकि पाक चाइना रिलेशनशिप जो बन रहा है, सो बहुत ज़्यादा चांस है कि अली बाबा जो है अपना डाटा सेंटर पाकिस्तान में बना ले। जिस दिन बनाया उसने, उस दिन जो है मार्केट जो है वो आगे बढ़ जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और मैं अली बाबा का ऑथराइज ट्रेनर के प्रोसेस में हूँ। होपफुली मेरी शेरदिल IT की जो है वो ऑथराइज पार्टनर और ऑथराइज इंस्ट्रक्टर में हो जाऊँगा अली बाबा का कुछ दिनों के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि अली बाबा का बहुत ज़्यादा शेयर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, क्योंकि पाक चाइना आपको पता है चीज़ें जो हैं। तो डाटा सेंटर फिजिकल जो पाकिस्तान में आ सकता है, सबसे ज़्यादा चांस है वो अली बाबा का। और जिस दिन आया वो मुख्तलिफ कंपनीज अली बाबा पे शूट करेंगे और अली बाबा का मार्केट ग्राफ काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अली बाबा ऑलरेडी पिछले 1.5 साल से 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। और जो हेड बदलने की बात बताई थी इन्होंने कि सुबह कुछ और शाम कुछ और, तो मेरा यही है, मैं सुबह AWS का कंसल्टेंट होता हूँ ट्रेनर, शाम में अली बाबा का बन जाता हूँ, रात में गूगल क्लाउड का हो जाता हूँ। मैं डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं हमेशा डाइवर्सिफाइड होता हूँ। मैं कहीं भी किसी टेक्निकल इवेंट में जाता हूँ, मैं हमेशा मल्टी क्लाउड की बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, AWS मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं है, गूगल क्लाउड मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं है। मैं इसकी बात करूँगा, मुझे जिस क्लाइंट से रेवेन्यू मिलेगा मैं उस क्लाउड की बात करूँगा। मेरी पसंद नापसंद यहाँ मैटर नहीं करती, मैटर करती है तो मार्केट की नीड। देखिए, बिजनेस या आपके पास जो रेवेन्यू आता है वो 3 चीज़ों से आता है। कस्टमर के पास रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि कस्टमर क्या चाह रहा है, आपको आपका पैशन क्या है, और पैसा किस चीज़ से आता है। 3 चीज़ें, ये जो 3 चीज़ें मिलेंगी ना तो फिर आपके पास रेवेन्यू आता है, या आप बिज़नेस को लॉन्च करते हैं, या आपकी सैलरी बढ़ती है, वॉट एवर, जिस भी हिसाब से पैसों की बात करें। सो उसके लिए हमें वो क्लाउड देखना होगा जिसके ऊपर मार्केट आ रही है। और मेरी नज़र में 4 क्लाउड है, क्योंकि मैं तो खुद काम कर रहा हूँ और वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो अपने लिए लेके चल रहा हूँ। अच्छा, अब मैं शावली को बोलता हूँ। शावली, आप हैं मेरे साथ? बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो कह रहे थे कि किस तरह से हम इसके ऊपर स्टार्ट करें, हम बिल्कुल नए हैं। तो शावली हमारे साथ हैं, अगर ये अभी अवेलेबल होते हैं तो। और इन्होंने अभी तक इंडस्ट्री में काम नहीं किया, ये यूनिवर्सिटी लाइफ में है, लेकिन स्टिल ये इतने कैपेबल हैं कि ये ना सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बल्कि काम भी कर रहे हैं। ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ इंटर्नशिप भी कर रहे हैं मेरी कंपनी के अंदर इस वक्त। ठीक है। अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल यहाँ पे? मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाने वाला था आपको, प्रोजेक्ट्स पर आ जाते हैं मल्टी क्लाउड के। तो ये देखिए, पहला प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है, गूगल क्लाउड का पहला प्रोजेक्ट है ये। कहते हैं क्रिएट अ गूगल क्लाउड DNS टेम्पलेट टू स्प्लिट ट्रैफिक बिटवीन 2 सर्वर, 1 फॉर मेल एंड 1 फॉर वेब। अब ये 2 सर्वर की बात हो रही है जो ट्रैफिक स्प्लिटिंग करता है। इसमें है कि कस्टमर कह रहा है कि आई हैव अ कस्टमर, यानी कि उसके पास एक कस्टमर है जिसमें 2+ सर्वर चल रहे हैं, और उसको गूगल क्लाउड DNS कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें टेम्पलेट पॉइंट आउट करेगा वेब सर्वर को और दूसरा वेब मेल सर्वर को। ही रेगुलरली एड्स न्यू डोमेन एंड दिस टेम्पलेट मस्ट बी इजीली अप्लाइड फॉर दिस न्यू क्लाइंट एंड देयर डोमेन नेम। उसके डोमेन नेम और उस पर अप्लाई होगा। बोथ सर्वर आर रनिंग अंडर प्लस के अंदर दोनों सर्वर चल रहे होंगे। आई नीड अ सिंपली एंड ट्रंकी सोल्यूशन। ठीक है ना। तो ऑटोमेट करना है इसको। अब गूगल क्लाउड पर ऑटोमेट करना है, उसका एक ही तरीका है, जिंजा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मैनेजर। तो मैंने जिंजा लिखा, बैठ के कस्टमर के साथ इसका स्कीमा बनाया, उसको चलाया और कस्टमर के हवाले कर दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे गूगल की हेड पहन ली, मैं गूगल क्लाउड का इंजीनियर बन गया। ठीक है, ट्रेनर नहीं बना यहाँ पे, मैं कंसल्टेंट बनाऊँ। और आगे चलते हैं, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये वाले जो प्रोजेक्ट है ये अभी राइट नाउ मैं कर भी रहा हूँ। इस कस्टमर को मुझे एक प्रपोजल देना है बना के, जिसमें मुझे डायग्राम और इसकी कॉस्ट निकाल के देनी है कि अगर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे बनाते हैं तो खर्चा कितना आएगा।
ये भी आपको पता होना चाहिए और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किसकी कितनी कॉस्ट है, पर आवर कॉस्ट क्या है, पर मंथ कॉस्ट क्या है, किस रीजन में कितनी कॉस्ट आएगी और मंथ के आखिर में कस्टमर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये नहीं पता होगा तो आप आगे चल ही नहीं सकते। अब ये AWS की हेड आपने पहन ली और AWS के इंजीनियर बन गए। ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी है, न्यू जर्सी है, ठीक है ना, ट्रैफिक हमारे पास पूरी दुनिया से आ रहा है और मुझे अपना कौन सा ट्रैफिक है, जावा बेस्ड वेबसाइट को क्लाउड पे मूव करना है, ठीक है ना, और डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनानी है टू हैंडल द डेफ टेस्ट एंड प्रॉड इन्वायरमेंट, यानी कि 3 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कस्टमर को बनाकर देनी है। इसमें डायग्राम और इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जिसमें लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग। अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ देखना चाहेंगे आप? एक सवाल था, सॉरी फॉर इंटरप्ट। हाँ श्योर। हम लोग ये प्राइसिंग वगैरह भी इसके कोर्स में कवर होगी या अगर हमें अलग नहीं, प्राइसिंग थोड़ी बहुत तो इस कोर्स में कवर होगी, लेकिन आपको मेथड बताया जाएगा प्राइसिंग को यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन प्राइसिंग आपने खुद कैलकुलेट करनी है, उसका एक कैलकुलेटर आता है, आपको मेथड बताया जाएगा बेसिक के प्राइसिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद आप खुद उस कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे। वो कैलकुलेटर जो है वो AWS वाले ही प्रोवाइड AWS का अपना है और उनकी वेबसाइट पर सारे प्राइसेस लिखे हुए होते हैं। आपने सिर्फ ये समझना है कि कैलकुलेशन का रूट फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या चीज़ मंथली कैलकुलेट होती है, क्या आवरली कैलकुलेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ क्लाइंट के लिए। बेसिकली शायद यही है, ये देखें, ये AWS VPN और इसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें, ये मैंने उसके लिए एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ AD कनेक्टर, नेट गेटवे, साइड टू साइड VPN डाटा ट्रांसफ़र, SNS, ये तमाम चीज़ें, राउट 53। ये मुझे पता है कि ये सर्विस इस्तेमाल होंगी क्योंकि मेरे हाथ से गुजरी हुई है, कस्टमर ने नहीं बताई मुझे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट मैंने आपको दिखा दी। और उसके साथ साथ मैं उसकी डायग्राम भी डिज़ाइन कर रहा हूँ। डायग्राम अगर यहाँ पर आ जाए, अच्छा, ये कस्टमर का कैलकुलेटर है जिसको मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये AWS कैलकुलेटर है जिसको मैं कैलकुलेट करके उसको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट लेके चलेंगे। और उसके साथ साथ मैं कस्टमर की डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये मैंने कस्टमर की डायग्राम डिज़ाइन की है जिसको मैं अभी फाइनलाइज़ करके दूंगा कि कैसे जंप सर्वर बनेगा, इंटरनेट गेटवे कैसे आएगा, कैसे बेस्ट इन होस्ट बनेगा, कैसे लोड बैलेंसर होगा, कैसे वहाँ से बैक एंड पे ट्रैफिक जाएगी, कैसे डेटाबेस कनेक्ट होगा, ये तमाम चीज़ें। तो ये अभी मैं कस्टमर के लिए काम कर रहा हूँ, होपफुली मैं इस सेशन के बाद उसको कंप्लीट करके दूंगा। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप अपने फ्रीलांसिंग साइट लाइक अपवर्क, फाइवर, उनके ऊपर जाके बड़े आराम से कर सकते हैं। भाई अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो परेशान होने की क्या बात है, खुद से शुरू कर दें आप, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। देखें, या तो ये है कि आप जिस जॉब को कर रहे हैं वही सारी ज़िंदगी जॉब करते करते हम लोग चले जाएं, ठीक है ना, या फिर अपने आप को बदलने के लिए कुछ स्ट्रगल करें, ठीक है। मैंने ये कंपनी शुरू की थी आज से तकरीबन कोई 2.5 साल पहले, और 2.5 साल पहले मैं भी जॉब करता था, ठीक है ना। आज मेरे पास 12-13 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, दुनिया भर में पढ़ा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कतरा कतरा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। लेकिन मुझे जॉब से निकल के एंटरप्रेन्योर बनना था, सोलोप्रेन्योर बनना था, और मैं उस तरफ आया। मेरा भी एंड गोल ये है कि मेरा जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो किसी तरीके से खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, फ्रीलांसिंग करे, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पार्ट टाइम ज़रूर करे वो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, या अपनी कंपनी के अंदर इतने अच्छे लेवल पे करे कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो, उसको प्रमोशन हो और वो नेक्स्ट लेवल पे जा सके। ये हमारे एंड गोल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्रोजेक्ट था। एक ये प्रोजेक्ट है एज्योर का, ये कहता है कि क्रिएट एज्योर और AWS वर्चुअल वर्क स्पेस, VPN और फायरवॉल सिक्योरिटी चाहिए, FTP चाहिए, क्लाउड बेस्ड वर्चुअल वर्क स्पेस चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसको चाहिए। अच्छा, याद रखिएगा जो कोर्सेज होते हैं हमारे पास, या दुनिया में कहीं भी आप पढ़ते हैं, तमाम सर्विसेज नहीं पढ़ाई जाती। 150 के करीब सर्विसेज हैं क्लाउड पे। हम या कोई भी आप पढ़ा रहा हो वो सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस पढ़ाता है, 20, 22, 25, 30 सर्विस। बकिया सर्विसेज आपको खुद सीखनी होती है, लेकिन अगर आपने वो 25-30 सर्विस पर उबूर हासिल कर लिया, हैंड्स ऑन हो गया, तो बकिया सर्विस पे काम करना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपकी रूट स्ट्रांग हो गई है। इसी तरह से एक और ये है एज्योर क्लाउड का, GoDaddy प्लस AWS राउट 53 इलास्टिक लोड बैलेंसर। सॉरी, ये AWS का है जिसमें GoDaddy से राउट 53 पर DNS जोन लेकर आना है। आप लोग DNS के बारे में जानते हैं, डोमेन नेम खरीदा जाता है, उसको किस तरह से राउट 53 पर लाएं और उसके साथ लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर किया जाए, ये एक मौजूद। इसी तरह से AWS एनवायरनमेंट बनाना था जिसमें VPC, VPN और इंस्टेंस बनाना था, और उसको क्लाउड फॉर्मेशन से करना था, जिसको मैंने कस्टमर को यहाँ से करके दिया। ये रहा, ये मैंने पूरा क्लाउड फॉर्मेशन पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लिख कर दिया। कितनी लाइन का कोड है ये तकरीबन 450 लाइन का कोड लिख के दिया उसको मैंने, ठीक है ना। इसी तरह AWS EC2 इंस्टेंस हर सुबह 12-12 घंटे पे उसको बंद करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया, उस पर पाइथन का स्क्रिप्ट लगाया और उसको ट्रिगर कर दिया। हर 12 घंटे के बाद मशीन बंद होती है और खुल जाती है।
सो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ खुद भी मेहनत करनी है आपको, क्योंकि हर चीज़ कोर्स में सिखाई नहीं जाएगी आपको। कोर्स में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का तरीका और आपको इस लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा कि आप खुद से कुछ चीज़ इनिशिएट कर सकें, ठीक है। सो हमारा कोर्स जो है मल्टी क्लाउड का या इंडिविजुअल क्लाउड का, वो 22 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 22 मई 2021 सैटरडे से एक गूगल और AWS से स्टार्ट है, और 29 तारीख से एजोर स्टार्ट है, और उसके एक हफ्ते बाद 5 जून से डेवऑप्स स्टार्ट है। सो आप अपनी कैलकुलेशन कर लें, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर रहें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन पहुंचना मुश्किल हो जाएगी आपको, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें आप लोग, ठीक है ना। अब जो सवालात हैं मज़ीद आप लोग पूछ सकते हैं। उस्मान भाई ये मुझे बताएं कि ये लैब्स का जो होता है, क्योंकि एक पीरियड तक के तो लैब्स अवेलेबल होती हैं, बाद में अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है तो क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या हेल्प करते हैं आप? गूगल तो हमें $300 के क्रेडिट्स देता है 3 महीने के लिए, तो हम ओवरऑल इसको खोल देते हैं, ठीक है। और खोलने के बाद हम स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई जितनी मर्जी लैब हो कर लें आप लोग, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जब आप लोग जाएंगे अपना इंडिविजुअल क्लाउड के ऊपर, तो AWS के ऊपर आपको तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 दिन लैब खुली होगी, आप लोग अपनी लैब्स करेंगे, लेकिन वो 4 महीने के लिए होगी जब तक कोर्स है। सेम फॉर गूगल एंड सेम फॉर एजोर। जो चीज़ कोर्स के बाद बंद हो जाएगी ना, वो इंस्ट्रक्टर का एक्सेस, यानी कि लाइव ट्रेनिंग में आप नहीं दोबारा आ सकेंगे। उसके अलावा ये है कि सवाल जवाब अगर डायरेक्ट पूछ रहे होंगे वो नहीं होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे तो पूछ रहे हैं वो सही है, लेकिन इंस्ट्रक्टर के साथ डायरेक्ट बैठ के एग्जाम होता है हमारा, मॉक एग्जाम, वो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा, और जो क्लाउड का एक्सेस होगा जिसमें आप लैब्स करें वो नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको अपना अकाउंट खुद बनाना पड़ेगा। अच्छा दानिश, मल्टी क्लाउड की आउटलाइन डायरेक्टली कोई नहीं है हमारे पास, बेसिकली AWS गूगल एजोर की जो आउटलाइन है ना उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं, मल्टी क्लाउड की इटसेल्फ कोई आउटलाइन नहीं है। ओके, एक सवाल और था, क्या जैसे कि AWS के अंदर एक खास पीरियड के लिए आपको एक्सेस मिलता है, जो भी फ्री एक्सेस होता है $300 या $100, क्या अगर हमारे पास अपना पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रॉन्ग सर्वर्स हैं हमारे पास, क्या हम ऐसा एक इन्वायरमेंट, क्लाउड इन्वायरमेंट बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कि वही कोर्स हम उसमें एंटर करें, और वही कोर्स अगर हम लाइव इन्वायरमेंट में AWS के क्लाउड पे करें तो वो सेम फंक्शन करें, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं, वजह यह है कि फ्री टियर इतना छोटा दिया हुआ होता है कि देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब आप किसी क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो अक्सर फ्री टियर से ऊपर जाना पड़ता है आपको। इवन कि जब हमारे पास भी लैब कर रहे होंगे ना, तो जो आप लैब कर रहे होंगे उसके पैसे हम AWS को पे कर रहे होंगे, हमारा भी फ्री टियर नहीं है, क्योंकि हम फ्री टियर पे आपको लैब्स करा ही नहीं सकते। अगर हमें खुल के तसल्ली से लैब करवानी है ना कि जी दानिश इस कोर्स के बाद किसी कस्टमर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, हमें फ्री टियर से बाहर आना पड़ेगा। अगर हम ये डरते रहेंगे कि यार स्टूडेंट्स को फ्री टियर पे कराएं ताकि पैसे बच जाएं, तो स्टूडेंट कभी सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना मामूली होता है फ्री टियर। आपकी भी बात मेरा ये सवाल था कि हम ऐसा एक, जैसे अभी लेट्स सपोज एक मैंने कोर्स किया रिसेंटली SCCM का, उसमें उसने बताया था कि आप अजोर के इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लो क्लाउड, अगर आपके पास हैवी मशीनरीज नहीं है VM बनाने के लिए। तो मेरे पास हैवी मशीनरीज थी, तो मैंने सारा अपना लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीखा। तो क्या हम ऐसा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं वर्चुअली जो क्लाउड का प्रेजेंट करे हमें हेल्प करने के लिए, लर्निंग के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी लैब्स कर सकते हैं जो इस कोर्स का पार्ट है। अगर इसके अलावा आप कोई बड़ी लैब करते हैं या इवन के अपने पास भी करते हैं तो उसके खर्चा आपको देना पड़ेगा ना। मतलब वो सिनेरियो हम लोकल नहीं बना सकते, मतलब जो सिनेरियो अजोर हमें दे रहा है अपने क्लाउड के ऊपर, नहीं वो लोकल नहीं बना सकते आप, वो लोकल हम अपने पास लोकली बना के और उसमें खेलें, मतलब उसमें ही अपने प्रैक्टिस कर तो सकते हैं, लेकिन मसला ये है क्लाउड का एनवायरनमेंट थोड़ी मिलेगा। क्लाउड एक लेयर है, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं VM बन जाती है, बैक एंड पे नेटवर्क डिजाइन हो जाता है, वो चीज़ आप लोकल पे नहीं कर सकते। ओके यस, उनका प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा हमें, वो नहीं मिलेगा ना। देखें, अगर आप कहें कि सर मुझे विंडोज़ बनानी है, विंडोज़ आप एजोर पे बनाएं, गूगल पे बनाएं, अपने VMware पे बनाएं, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं, वो तो विंडोज़ का लाइसेंस है ना। लेकिन आप कहें सर मुझे एजोर की फायरवॉल यूज़ करनी है, वो एजोर से बाहर निकले, वो फायरवॉल बंद हो गई। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, गॉट इट, ये वजह है। अच्छा ये कह रहे हैं हाउ मच डू वी हैव टू पे फॉर AWS लैब सब्सक्रिप्शन अदर देन फी। आपने कोई फीस नहीं देनी सब्सक्रिप्शन की HA, क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा है वो, ठीक है ना। आपकी जो फीस है उसमें मैं क्लियर आपको बता दूं, उस फीस के अंदर इंस्ट्रक्टर की लाइव ट्रेनिंग, आपका लाइफ टाइम लर्निंग पोर्टल का एक्सेस जिसके इंडिविजुअल प्राइस 20,000 है वो भी इसमें मौजूद है। उसके अलावा 24/7 क्वेश्चन आंसर्स सारे सेटिंग वो मौजूद हैं। उसके अंदर वीडियो स्लाइड्स मौजूद हैं, लेकिन आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जब आप लैब करते हैं नॉर्मली AWS के अंदर हम 2 से 3 दिन का एक्सेस देते हैं आपको लैब करने के लिए सेशन के बाद। गूगल और एजोर के अंदर हम नॉर्मली फुल डे एक्सेस देते हैं, मतलब पूरा 3 महीना एक्सेस खुला रहता है अनटिल कि उसको मिसयूज़ ना किया जाए, तो उसके बाद आप लैब करते रहिए, कोई समझदारी नहीं। और जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, एक तो कम्युनिटी ग्रुप है, उसके अलावा हर क्लास का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है,
ठीक है ना, और आप में बहुत सारे लोग उस ग्रुप में हैं, तो उसमें देखें सवाल जवाब का सिलसिला अभी से शुरू हो गया, और इंशाल्लाह जो 22 मई है उसके अंदर इंस्ट्रक्टर आपको लिंक देगा, आप बस क्लास को क्लिक करें और ज्वाइन कर जाएं। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Again, अस्सलाम। उस्मान है। जी जी उस्मान भाई दो बोलिए। सवाल हैं। पहला सवाल तो ये इंस्ट्रक्टर कौन होगा थ्रू आउट? देखिए आप AWS का इंस्ट्रक्टर होते हैं सर्राफे। मैं नहीं पढ़ाता ग्रुप ट्रेनिंग्स ना वीकेंड्स की, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी लोड होता है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा होता हूँ, तो मैं ग्रुप ट्रेनिंग नहीं पढ़ाता, और मुझे पढ़ाते हुए छोड़े हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए। मैं 2019 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सर राफे होंगे वो पढ़ाते हैं। ठीक है, गूगल क्लाउड मैं खुद पढ़ा रहा हूँ अभी। एजोर क्लाउड पढ़ाते हैं सर तलाल, जो कि बेसिकली काउंटर सॉफ्टवेयर के लीड कंसल्टेंट हैं और यूएस में जॉब करते हैं वो। ठीक है, अली बाबा क्लाउड भी नॉर्मली मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सर मुदस्सिर पढ़ाते हैं। लिनक्स जो है सर वामिक पढ़ाते हैं बहरेन से, यानी कि वो कोर्स हैं जो उसके ऊपर होता है, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। और जो डेव ऑप्स जो है वो सर अदनान सर ज़हीर पढ़ाते हैं, जो कि बेसिकली डेटाबेस और डेव ऑप्स कंसल्टेंट हैं हमारे साथ। क्लाउड कोडिंग का जो कोर्स है उसमें क्लाउड फॉर्मेशन मैं पढ़ाता हूँ और टेराफॉर्म सर अदनान पढ़ाते हैं। इसी तरह मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग, वो लोग जो नेटवर्क इंजीनियर हैं और वो क्लाउड की इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, VPN टनल्स कैसे बनते हैं, डिप्लॉयमेंट्स कैसे होती हैं, उसका कोर्स 19 जून से शुरू है, वो कोर्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हर ट्रेनर की अपनी एक स्पेशलिटी है जो वो लेके चल रहे होते हैं। और ये क्लाउड फॉर्मेशन जो आप का कोर्स नेक्स्ट बैच जैसा कब शुरू होगा? क्लाउड का भी 22 मई से शुरू हो रहा है ना हमारा। नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन का अभी शुरू होगा मेरे ख्याल है शायद जुलाई में, क्योंकि असल में रमज़ान की वजह से ना उसका सेकंड पार्ट लाइक टेराफॉर्म रुक गया था, तो टेराफॉर्म की क्लासें इस वेंसडे से स्टार्ट हैं। जो क्लाउड कोडिंग का कोर्स है ना उसके 2 हिस्से हैं, क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म। तो क्लाउड फॉर्मेशन रमज़ान से पहले मैंने ख़त्म कर दिया था, टेराफॉर्म सरदाना भी शुरू करेंगे, तो होपफुली शायद वो जुलाई के आखिर तक चलेगा। बट याद रखिएगा क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म के कोर्स के लिए AWS की नॉलेज अच्छे लेवल पर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे उसके अंदर फिर। अच्छा, वो जो टेराफॉर्म का कोर्स है, सॉरी मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। हाँ नहीं बोलिए हट गया मैं बिल्कुल भी। बोले। जो टेराफॉर्म का कोर्स था वो पीछे मैंने क्या नाम है उनका वेबिनार अटेंड किया था सदनान का, लेकिन वो मेरे ख्याल है बीच में फिर टोटली गायब ही हो गए थे। नहीं वो रमजान में रुक गया था ना। और आप उस ग्रुप में हैं क्या टेराफॉर्म वाले में? अगर किसी को टेराफॉर्म में नहीं। अच्छा, आप ले सकते हैं, मंगल को क्लास है। मैं अभी लिनक्स में हूँ ना, तो अभी क्या नाम है जो अभी मैं लिनक्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ साथ साथ मैं टेराफॉर्म भी शुरू कर दूँ। नहीं, आप शुरू कर दें, आप मुझे अभी इस सेशन के बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं टेराफॉर्म के ग्रुप में आपको ऐड कर देता हूँ। आप एक काम कर लें, आप टेराफॉर्म क्लाउड फॉर्मेशन दोनों की रजिस्ट्रेशन करा लें। हमने किया ये है कि जिनका क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो वो अगले बैच में क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, अभी वो टेराफॉर्म पढ़ लेंगे, इस तरह दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी उनकी। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप बस मैसेज कर दें, मैं सेशन के बाद बात करता हूँ। अच्छा जी, HA पूछ रहे हैं कि सर्राफे कब से पढ़ा रहे हैं? देखें, सर्राफे 2019 से पढ़ा रहे हैं, अब तक वो 11 बैचेस पढ़ा चुके हैं। मैंने तकरीबन 9 तक पढ़ाया था, 10वें बैच से सर्राफे पढ़ा रहे हैं, और अब तक वो तकरीबन 150-200 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा वो लीड कंसल्टेंट हैं हमारे, और वो AWS के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हैंड ओवर देख रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। रिसेंट उन्होंने VMware USA में ऑफिशियल ट्रेनिंग खत्म की अपनी। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जाफर हुमायूं, आपका कोई क्वेश्चन है? इसके अलावा बकिया जो स्टूडेंट्स हैं इनके कोई क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू। मतलब ये आपने जो बात करी थी ना कि मैंने आपसे रेस करा था कि मैं पर मंथ के हिसाब से अगर पे करता हूँ, तो आपने कहा था कि उसकी फीस ये होगी, मगर रमजान ऑफर खत्म हो गया, तो अभी क्या पर मंथ अगर मैं करने जाता हूँ तो क्या होगा? देखें, उसकी फीस मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ देखिए, हमारी फीस ओवरऑल जो है ना वो है 1,89,000, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है 13,500 के हिसाब से सेमेस्टर वाइज 14 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 13,500 रुपये 14 इंस्टॉलमेंट, 1,89,000 बनती है चारों क्लाउड की। ठीक है, बट कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं लमसम पे करना चाहता हूँ, तो लमसम पे उसको डिस्काउंट मिलता है, उससे रमज़ान या ईद का ताल्लुक नहीं होता। ठीक है ना, वो लमसम कॉस्ट जो है वो है 1,60,000, लाइक आपको तकरीबन 32,000 तक का डिफरेंस पड़ जाता है मल्टी क्लाउड की लमसम पेमेंट के ऊपर। जहाँ पे स्टूडेंट 1.25 साल में पे कर रहा है, वहाँ स्टूडेंट 1 दिन में पे करता है, तो उसको हम 30,000 तक का डिफरेंस देते हैं। तो इसकी पूरी फीस का स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, आप फॉर्म जब भरेंगे तो वहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। शावली जो हैं ये भी स्टूडेंट रह चुके हैं सर्राफे के, इन्होंने भी सर्राफे से पढ़ा हुआ है, और भी कई स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो सर्राफे से मतलब वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, लिनक्स, अभी उस्मान जो हैं ये लिनक्स के स्टूडेंट हैं, शावली AWS गूगल पढ़ चुके हैं, ये एजोर पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से 1-2 और स्टूडेंट है वो जा चुके हैं, वो भी सीधा मल्टी क्लाउड के। सो मुख्तलिफ बैचेस में मुख्तलिफ लोग इनरोल्ड हैं। हमारा काम आपको गाइड करना है, ठीक है ना, फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप किस कोर्स में जाना चाह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम लोग आपके साथ कनेक्ट हैं 24/7 व्हाट्सएप के ऊपर।
स्पेशली मैं नॉर्मली देख रहा होता हूँ सोने से पहले से लेके तक जागने के फ़ौरन बाद, कि यार किसी स्टूडेंट को कोई मैसेज मिस ना हो। ठीक है गाइस, कोई क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़िया का जवाब दे दूँ। ज़िया आप एक Sure, काम sure. कर सकते हैं, आप को मैं दे देता हूँ आउटलाइन .sherdill.org, आप इस पे जाइएगा तो आउटलाइन भी मिल जाएगी और उसी में आपको डिटेल्स भी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, और आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप हैं उसमें आप अपने इमेजेस पे क्लिक करें, देखें तमाम डिटेल्स आ रही होंगी उसमें। मैं दोबारा बता देता हूँ, AWS और गूगल स्टार्टेड 22 मई से, एक हफ्ता छोड़कर एज्योर क्लाउड 29 मई, और उसके एक हफ्ते के बाद डेवऑप्स स्टार्ट है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट होता है, किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही, वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी किस्म की, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, मैं उसको लुक आफ्टर कर लूँगा। ठीक है, अच्छा अब सवालात की तरफ चलते हैं। उस्मान भाई, ये जो आपने अभी सीक्वेंस बताया कि वो AWS जो है 29 से है, तो ये आप प्लीज लिख दिएगा वहाँ पर, ताकि थोड़ा सा है ना, आई बी थैंकफुल। नहीं श्योर, मैं लिख देता हूँ AWS, बल्कि इसकी डिटेल में इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख दिएगा ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। मैं बिल्कुल लिख देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज कर दें, अभी मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ आपके सेशन के बाद, तो मैं तमाम डिटेल्स वहाँ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, VPN टनल फॉर्मेशन, VPN टनल फॉर्मेशन ये एडवांस नेटवर्किंग है, ये एक स्पेशलाइज कोर्स है, इसके बारे में मैंने शायद आप लोगों को अभी नहीं बताया। एक और कोर्स मैं पढ़ाता हूँ जिसका नाम है मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग। ये कोर्स बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ CCI और CCNP के लोगों को, जिनका बैकग्राउंड टोटली नेटवर्क पर है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट, BGP सर्किट, डायरेक्ट कनेक्ट, इंटर कनेक्ट, ठीक है, नेट गेटवे किस तरह होता है, IPsec टनल्स कैसे बनते हैं, साइट टू मल्टी साइट कैसे होता है। तो मैं बेसिकली इसके 3 कोर्सेज पढ़ा चुका हूँ और अब चौथा बैच लेके जा रहा हूँ 19 तारीख को। ये वो स्पेशलाइज कोर्स हैं जो लोग NPI हुआवे के एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, और वो क्लाउड पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं नेटवर्क लेवल पे, उनके लिए ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये कोर्स अभी 19 तारीख को स्टार्ट है, 19 जून को, अभी तो महीने से भी ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और जिनको एसेंशियल पढ़ना हो वो कॉम्टिया का कोर्स आ रहा है, तो आप आगे वेबिनार जितने भी आए ना उनको ज़रूर अटेंड किया करें, ताकि सवाल जवाब का सिलसिला रहे आप लोगों का। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हर मंडे को कोई ना कोई वेबिनार रखूं या किसी ना किसी स्पीकर को आप लोगों के सामने लेकर आऊं, ताकि आप उनसे मेंटरशिप ले सकें। ठीक है।